ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अमेज़ोन एक मार्केट प्लेस है जिस पे हम एज ए सेलर अपनी जो है ना प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर सकते हैं। तो अमेज़ोन पे बेसिकली काम करने के कुछ मेथड होते हैं और अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अमेज़ोन पे जो है ना एफ बी एम और एफ बी ए क्या होता है। मतलब कि हमने जो है ना अगर अमेज़ोन पे प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करनी है तो हमने एज ए एफ बी ए करना है या एफ बी एम करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमने जो है ना एफ बी ए करना है और होलसेल करना है, वो उन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली जो है ना एफ बी ए एंड एफ बी एम का आपस में कंपैरिजन होता है और होलसेल एंड प्राइवेट लेबल का जो है ना आपस में कंपैरिजन होता है। तो एफ बी ए का मतलब होता है कि हमने एक इन्वेंट्री मंगवाई और अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज दी, आगे कस्टमर तक भेजना अमेज़ोन का काम होता है। और एफ बी एम का मतलब होता है कि हमने इन्वेंट्री मंगाई, अपने पास रखी, अमेज़ोन पे हमने प्रोडक्ट को लिस्ट किया, जब हमें ऑर्डर आया तो हमने वो इन्वेंट्री जो है ना अमेज़ोन के वेयर हाउस में कस्टमर को पहुंचाना हमारा काम होता है। हमने अमेज़ोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री नहीं भेजनी होती। एफ बी एम में ये काम होता है। एफ बी ए मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, एफ बी एम मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मैं जो है ना थोड़ा फास्ट लेके चलूँगा कि जितना हो सके उतना हम कवर कर सकें। आगे फिर आता है होलसेल एंड प्राइवेट लेबल। होलसेल में हम क्या करते हैं कि जो एक ब्रांड है उसकी प्रोडक्ट को हमने रीसेल करना होता है। कोई भी ब्रांड हो सकता है, डव ब्रांड हो सकता है, कोई भी जितने भी बड़े बड़े ब्रांड बैठे हैं या कोई भी जो है ना ब्रांड है उसकी प्रोडक्ट को हमने एज ए रीसेल करना जो है ना कहलाता है होलसेल। और प्राइवेट लेबल में हम अपनी ब्रांड को लॉन्च करते हैं अमेज़ोन पे और उसमें हम अपनी लेबल लगाते हैं, एक अपना नाम होता है, उसको बोलते हैं हम प्राइवेट लेबल। होलसेल में हमने ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करना होता है, प्राइवेट लेबल में हमने अपनी जो है ना प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल अमेज़ोन पे जो है ना वो काम नहीं करता। आप जो है ना पहले करता था लेकिन आप अकाउंट वगैरह सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ना होलसेल के लिए बेस्ट मार्केट प्लेस यूएसए और यूके, दो ये जो है ना बेस्ट मार्केट है। और बाकी जो है यूए के एसए में भी लोग करते हैं लेकिन वहाँ पे रिस्क रेशियो जो है ना बहुत ज़्यादा है। ठीक और जो है ना उधर होलसेल जो है ना प्रॉपर मॉडल जो है ना लॉन्ग टर्म नहीं चलता आता है, जबकि जो है ना यूएसए और यूके में जो है ना लॉन्ग टर्म हम जो है ना होलसेल कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा कोर्स होलसेल पे होगा, एफ बी ए होलसेल पे, एफ बी एम नहीं, एफ बी ए। ठीक है, फुलफिलमेंट अमेज़न में नहीं है, कस्टमर तक भेजना अमेज़ोन का काम है, हमारा काम ख़त्म। हमने जस्ट इन्वेंट्री परचेज़ की, अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचाई, उसके बाद आगे कस्टमर को पहुंचाना अमेज़ोन का काम है। उसके बाद हमारे पास जो है ना अकाउंट टाइप आ जाती है इंडिविजुअल एंड बिजनेस अकाउंट। इन इंडिविजुअल मतलब होता है कि हमने अपनी डिटेल पे अकाउंट बनाया और हमारा कोई भी बिजनेस वगैरह रजिस्टर नहीं है, उसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं। और बिजनेस अकाउंट मतलब कि हमने अपनी कंपनी बनाई हुई है यूएसए या यूके में, यूएसए में एलएलसी और यूके में एलटीडी। हमने कंपनी ओपन की हुई है तो हमने कंपनी पे अकाउंट बनाना है तो उसको बिजनेस अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अमेज़ोन के सेलिंग प्लान होते हैं इंडिविजुअल और बिजनेस। ठीक है, और जो है ना इंडिविजुअल प्लान में अमेज़ोन जब हमारी एक यूनिट सेल आनी है तो अमेज़ोन उसमें से $1 चार्ज कर लेना इस इंडिविजुअल प्लान में। अगर हमारा बिजनेस प्लान होगा तो बिजनेस प्लान में हमने $40 हर मंथ पे करनी है, चाहे हमारी जो है ना 50 यूनिट सेल हो, चाहे 1 यूनिट सेल हो, चाहे हमारी 1000 यूनिट सेल हो, हमने $40 पे कर दिए बस। उसके बाद अगर हमारा इंडिविजुअल प्लान होगा तो हमारे 50 यूनिट भी अगर सेल हो रहे हैं तो तब भी हमने $50 एक एक हर प्रोडक्ट का हमने देना है अमेज़ोन को। लेकिन 40 से प्लस अगर आपकी सेल हो जाए तो आप उसको बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एलएलसी वगैरह लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है जो कि हम यूएसए में रजिस्टर करवाते हैं। उसमें जो है ना ईआई नंबर वगैरह, सेलर परमिट, बैंक अकाउंट वगैरह होती हैं जो मतलब कि हमने होलसेल करने के लिए ज़रूरत होती है। जब भी हम ब्रांड के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं तो वो हमसे कंपनी रिक्वायर्ड करती हैं कि आपकी कंपनी क्या, आपका कंपनी का नेम क्या, आपका कंपनी का एड्रेस क्या, आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट वगैरह हमने उनको देने होते हैं। और यूके में जो है ना 20% जो है ना वैट होता है, एक टैक्स है। और ये हमने पर जो है ना हर हाल में जो है ना देना होता है। मतलब कि हमने जो है ना सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, $100 की हमने जो है ना परचेज़ किया तो हमने $120 सप्लायर को देनी है। ठीक है, अगर हमें अमेज़ोन पे रीसेल कर रहे हैं, एफबीए फीस वगैरह और जो सेल आ रही है उसमें भी हमने जो है ना 20% अमेज़ोन को भी देना होता है। ठीक है, तो वैट जो है ना ये टैक्स है। उसके अलावा बाकी कंपनी डिटेल वगैरह उसी तरह ही होती हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है ना बजट अगर हम बात करें, अमेज़ोन पे दो किस्म के काम करने वाले होते हैं। एक होता है वर्चुअल असिस्टेंट,
एक होता है इन्वेस्टर, या खुद जो है ना अपना काम खुद ही करता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है और अपना काम भी खुद करता है। ठीक है। एक होता है वर्चुअल असिस्टेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, किसी और की इन्वेस्टमेंट होती है और वो उसके लिए काम करता है। मतलब कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है और मेरा एक आगे वीए है और वो मेरे लिए काम कर रहा है, तो मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ पर मंथ, या फिर मैं उसको परसेंटेज दे रहा हूँ प्रॉफिट में से। ठीक है। और वो मेरे लिए काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट उसकी है, सॉरी इन्वेस्टमेंट मेरी है और काम वो मेरे लिए कर रहा है। वीडियो स्क्रीन तो शेयर है आप लोगों को। काइंडली कोई भी बता सकता है कि स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? कहते मेरे काम करें बैठा सब चुप, मैं को काम करें पे चुप। काइंडली आप बताएं मेरी स्क्रीन शो हो रही है? शो हो रही है। ओके। ठीक है। तो हम जो है ना बात कर रहे थे कि जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट और एक होता है इन्वेस्टर होता है। ठीक है। आप अगर एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर सकते हो और अपना भी काम कर, अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके अमेजोन पे काम कर सकते हैं। यूएसए मार्केट के लिए आपके मिनिमम जो है ना $2000 होने चाहिए। और यूके में जो है ना वैट की इशू होती है, इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा रिक्वायर होती है। उसमें $3000 आपके पास होने चाहिए मिनिमम होलसेल करने के लिए। अगर आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट जो आपका क्लाइंट है उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, आप उसके साथ सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं या परसेंटेज पे काम कर रहे हैं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद हम जो है ना आगे मूव करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। सबसे पहले जो है ना हमने जो भी अमेज़ोन पे प्रोडक्ट वगैरह हंट करनी होती है उनको बाकायदा एनालाइज किया जाता है। और उसके बाद हमने प्रोडक्ट का उसका सोर्स फाइंड करना होता है। उसके बाद फिर हमने अमेज़ोन के वेयर हाउस में शिप करनी होती है, क्योंकि अमेज़ोन पे इस बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है ना इस टाइम लिस्ट है। अगर हम काउंट करने बैठे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, या आप कह लें कि मिलियन में प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ोन पे। और हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो है ना उठा के ऐसे रीसेल हम नहीं करते। उसको बाकायदा एनालाइज किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। उसके बाद जो है ना हमने जो है ना उन प्रोडक्ट्स को जो है ना सोर्स करके फिर हमने अमेज़ोन पे जाके उनको लिस्ट करना होता है। अगर हम ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को जो है ना उठा के रीसेल करना बैठ जाएं तो हो सकता है हमें सेल ना हो, तो बाकायदा प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाता है और उसकी हंटिंग होती है। तो हंटिंग करने के लिए हमें हमें टूल की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी हेल्प आउट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में। अगर हम अमेज़ोन पे जाएं और ऐसे ही प्रोडक्ट वगैरह फाइंड करें, हमने जब कुछ लोगों का सवाल होता है कि भाई हमने प्रोडक्ट फाइंड कहाँ से करनी, हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी amazon.com पे जाके। हमें सेलर सेंट्रल अमेज़ोन के अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। आपको एज ए बायर आप अमेज़ोन पे जाते हो, amazon.com के एज ए बायर समझ लें। ठीक है। और वहाँ पे आप जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, अपनी प्रोडक्ट चेक वगैरह करते हो। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक जस्ट कीवर्ड सर्च किया है कप, और इस कप के रिज़ल्ट मुझे उसने 1000 उसने रिज़ल्ट शो करवाए हैं। इस इट मीन कि अगर मैं एक ही प्रोडक्ट यहाँ से एनालाइज करूँ और एक ही प्रोडक्ट में चेक करूँ तो मैं यहाँ पे सर बैठा सर रहूँगा। मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है मुझे। काइंडली किसी और को भी शो हो रहा है या नहीं? हो रही है, हो रही है। आपका भाई नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा, इस वजह से आपको शो नहीं हो रही है। क्या पाकिस्तान में नेट का इशू चल रहा है तो हो सकता है इस वजह से ना थोड़ा इशू हो सकता है। तो अगर किसी को भी स्क्रीन शेयर ना हो रही तो फिर
अगर ज़्यादा सबको नहीं हो रही तो फिर बता देना, अगर जो है ना चंद बंदों को तो फिर उनका मसला हो सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जो है ना हम एक प्रोडक्ट वगैरह जब भी कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं तो हम अमेज़ोन पे जाके एक कीवर्ड मैंने जस्ट कब सर्च किया है, यहाँ पे लाख प्रोडक्ट्स प्लस उसने ज़ार शो करवा दिए हैं, तो मैं एक ही प्रोडक्ट को यहाँ पे चेक करना बैठूँ तो मेरा दिनों क्या महीने लग जाएंगे और मुझे कोई भी प्रोडक्ट जो है ना इनमें से मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसलिए टूल का इस्तेमाल करते हैं और उस टूल का नाम है कीपा, और इसकी एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करनी होती है। एक्सटेंशन किस तरह इंस्टॉल करते हैं, कीपा क्रोम एक्सटेंशन हमने सर्च करना है और पहला पहला लिंक जो हमारे पास आया इसको ओपन करके ऐड टू क्रोम कर लेंगे, हमारे पास जो है ना ये जो है ना एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट डाटा पे आना है और प्रोडक्ट फाइंडर पे आना है। ये टूल जो है ना ये पेड टूल है, ठीक है, आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं और ये इसकी डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, हर किसी की अपनी प्राइस होती है, लेकिन 2000 को आपको पर मंथ मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेल रैंक, सेल रैंक या बेस्ट सेलर रैंक। मतलब कि एक प्रोडक्ट है अमेज़ोन पे लिस्ट है तो उसको एक रैंक मिला हुआ है अमेज़ोन की तरफ से, उसको हम बोलते हैं सेल रैंक। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक। और हर प्रोडक्ट का जो है ना अपना सेल रैंक होता है, उससे हमें आइडिया होता है कि ये प्रोडक्ट की कितनी सेल हो सकती है और उसके जो है ना ग्राफ से हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है ना सीजनल है या नहीं। ठीक है, तो सेल रैंक बेस्ट सेलर रैंक होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे जस्ट कोई भी क्राइटेरिया पुट करना होता है, हम सेल रैंक यहाँ पे पुट करते हैं 50,000 फर्स्ट। लेट्स सपोज हम जो है ना अब यहाँ पे देखें तो हमें जो है ना 11 मिलियन जो है ना प्रोडक्ट्स यहाँ पे अमेज़ोन जो है ना शो करवा रहा है। अब हम यहाँ पे सब कुछ तो चेक नहीं कर सकते, हम और फिल्टर लगाएंगे, हमारे पास जो है ना और ज़्यादा प्रोडक्ट्स कम होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स बेसिकली क्या होता है, बाय बॉक्स हम बोलते हैं जब भी कस्टमर आता है प्रोडक्ट वगैरह परचेज करने अमेज़ोन पे। ठीक है, तो उसको जो है ना बाय नाउ या ऐड टू कार्ट उसने करना होता है। यहाँ पे देखें ये जो बॉक्स आ रहा है इसको बोलते हैं हम बाय बॉक्स, जहाँ से ऐड टू कार्ट कस्टमर ने करना है या बाय नाउ करना है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं बाय बॉक्स, जहाँ से कस्टमर ने प्रोडक्ट को परचेज करना होता है। अब यहाँ पे बाय बॉक्स में ये कह रहा है 6.79 इसकी प्रोडक्ट की प्राइस लगी है इस टाइम, तो हमें ये बाय बॉक्स बता रहा है कि आप जो प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो हम लेट्स सपोज उसको कहते हैं कि 90 डेज़ की एवरेज प्राइस जो है ना 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम हम उसको 100 कह देते हैं, कि मतलब कि मिनिमम जो है ना उसकी प्राइस जो है ना 20 हो और मैक्सिमम जो है ना उस प्रोडक्ट की प्राइस 100 हो। अब हर जो है ना अब जो है ना अगर हम 20 से कम वाली प्रोडक्ट में जाते हैं तो हमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम मिलता है। तो कोशिश करें हाई टिकट की प्रोडक्ट्स में जाएं, 30 और 150 तो रीसेल हो रहती है, उनमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। आगे कह रहे हैं अमेज़ोन, तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं क्या उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन भी रीसेल कर रहा हो, तो हम इसको कहते हैं कि भाई आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि अमेज़ोन उस प्रोडक्ट को रीसेल भी ना कर रहा हो। ठीक है, अमेज़ोन उस प्रोडक्ट को रीसेल ना कर रहा हो। ठीक है, ये फिल्टर हमने फर्स्ट जो है ना सेल रैंक बेस्ट सेलर रैंक, हर प्रोडक्ट का अपना एक सेल रैंक होता है जिससे हमें आइडिया होता है कि इस प्रोडक्ट की सेल कितनी है। ठीक है, बाय बॉक्स जो है ना जहाँ से कस्टमर ने आके प्रोडक्ट को परचेज करना होना, ऐड टू कार्ट जब बाय नाउ करना होता है उसको हम बोलते हैं बाय बॉक्स। ठीक है, उसके बाद अमेज़ोन, यानी कि इसका मतलब है कि अमेज़ोन प्रोडक्ट को रीसेल कर रहा हो या ना कर रहा हो, कि जो प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं अब इस प्रोडक्ट में डिफरेंट सेलर बैठे होंगे, जैसे इसमें 5 सेलर बैठे हैं। ठीक है, और जो है ना इसमें अमेज़ोन भी इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहा हो या ना कर रहा हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अमेज़ोन जो है ना हमने कर दिया आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन रीसेल ना करो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैटेगरी, बाकी सारे फिल्टर ऊपर वाले छोड़ देने, रूट कैटेगरी हमने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें ये नोट कर लें अपने पास कैटेगरीज। ठीक है, जो हमने कैटेगरीज याद रखी कि अमेज़ोन पे ऐसी प्रोडक्ट जो बैटरी पे चलने वाली हों हमने उनको रीसेल नहीं करना, या ऐसी प्रोडक्ट जो टूटने वाली हों, जो ना गिलास टाइप हो, या जो है ना कस्टमर के पहुँचते पहुँचते उनके जो है ना कुछ उम्र हो जाना टूट जानी है, वो हम प्रोडक्ट रीसेल नहीं करते। उसके अलावा ना इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट जो मतलब कि कस्टमर तक पहुंची और ख़राब हो, बैटरी की हद है, जैसे कि अगर कस्टमर को पहुंचे वो बैटरी वाली प्रोडक्ट और ऑन ही नहीं हो रही, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम रीसेल नहीं करते, जो हमें जिसमें जो है ना रिस्क हो के कस्टमर तक जाएगी और उसमें कोई भी इशू हो सकता है, प्रोडक्ट में डैमेज हो सकती है, तो हम जो है ना ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाते। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कैटेगरीज होती हैं जो मेजर कैटेगरी जो हम रीसेल करते हैं। ठीक है, जैसे ऑटोमोटिव, बेबी प्रोडक्ट्स हो गई, ब्यूटी हो गई,
ठीक है। और उसके अलावा जो है ना हमारे पास है ग्रोसरी और हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल, ठीक है, और ऑफिस, पेट्यूला, पेट सप्लाई, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट टॉयज एंड गेम। ये हमारे पास जो है ना कैटेगरी है। अब यहाँ से मैं एक कैटेगरी सेलेक्ट कर देता हूँ कि जो प्रोडक्ट मैं फाइंड कर रहा हूँ वो किस कैटेगरी की होनी चाहिए। मैं यहाँ से लेट सपोज कर देता हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की मैंने सेलेक्ट की, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना और कम हो गई हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे फिर हमारे पास जो है ना हमने यहाँ पे आना है ऑफर काउंट में, न्यू ऑफर काउंट। यहाँ पे हम आए न्यू ऑफर काउंट, यानी कि जो सेलर न्यू आए हैं या जो सेलर बैठे हैं वो मतलब कि कितने होने चाहिए। हम थोड़े से नीचे आएंगे, लास्ट वाला काउंट ऑफ, इसमें जो है ना अमेजोन जो है ना न्यू FBA एंड न्यू FBM, ये दो ऑप्शन है, ठीक है। FBM का मतलब कि जो प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं उसमें रीसेलर FBM होना चाहिए या FB होना चाहिए। हम कहते हैं कि मिनिमम जो है ना उस प्रोडक्ट में FBA सेलर जो इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में उन्होंने भेजी है और उस प्रोडक्ट को रीसेल करें वो 3 या 4 होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट में FBA सेलर 1 हो 2 हो, उसमें ये होता है कि हमें लगता है कि ये प्राइवेट लेबल का रहे। तो अगर जिस प्रोडक्ट में 3-4 सेलर FBA सेलर बैठे हों या FBM सेलर भी बैठे हों तो वो प्रोडक्ट जो है ना होलसेल होती है। उसमें 1-2 सेलर बैठे हों प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हो तो वो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो वो कहता है कि हमने यहाँ पे इसको फिल्टर दिया कि FBA सेलर जो है ना 4 सेलर होने चाहिए, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है मिनिमम और 2 का मतलब मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम जो है ना 4 सेलर होने चाहिए, मैक्सिमम हम कहते हैं जितने भी हों, ठीक है। और न्यू FBM सेलर से हमें मतलब ही नहीं है। हम जब FBA कर रहे हैं तो हमें जो है ना FBA सेलर चाहिए प्रोडक्ट में, FBM सेलर जितने भी हो हमें ये मसला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर आता है बाय बॉक्स सेलर। यहाँ पे बाय बॉक्स सेलर मतलब कि ये जो बाय बॉक्स सेलर है यहाँ पे जो प्रोडक्ट इस जहाँ पे जो इसको रीसेल कर रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये आ रहा है शिप फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय amazon.com, यानी कि इस प्रोडक्ट को अमेजोन बेच रहा है। शिप भी अमेजोन खुद कर रहा है। शिप फ्रॉम का मतलब होता है कि वो इन्वेंट्री खुद अमेजोन शिप कर रहा है। सोल्ड बाय अगर यहाँ पे सेलर का नाम आ रहा हो, शिप फ्रॉम अमेजोन हो, ठीक है, सोल्ड बाय किसी भी सेलर और का नाम आ रहा हो, अमेजोन ना हो, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, तो इसका मतलब वो FBA कर रहा है। अगर शिप फ्रॉम सेलर का नाम आ रहा हो, सोल्ड बाय भी सेलर का नाम आ रहा हो, तो वो इन्वेंट्री जो है ना वो FBM कर रहा है, ठीक है। यानी कि उसने इन्वेंट्री अपने पास रखी हो और जो है ना आगे कस्टमर तक वो खुद ही जो है ना शिप कर रहा है। जैसे अब यहाँ पे शिप फ्रॉम जो है ना मोरल्स शॉप LLC आ रहा है, सोल्ड बाय भी इसका अपना ही नाम आ रहा है, तो इसका मतलब है ये FBM कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ये है शिप फ्रॉम amazon.com और सोल्ड बाय जो है ना कॉन्टैक्ट फॉर यू जो है ना ये सेलर का नाम है, ठीक है। तो ये मतलब कि FBA कर रहा है, इसने इन्वेंट्री अपनी अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी हुई है। लेकिन राइट नाउ बाय बॉक्स ये पूछ रहा है, यहाँ पे बाय बॉक्स अमेजोन के पास है, ठीक है। जैसे शिप फ्रॉम अमेजोन फ्रेश यानी कि ये अमेजोन के ही अपना ही है, ठीक है। और ये अमेजोन इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है बाय बॉक्स सेलर, यानी कि सेलर जो है ना बाय बॉक्स किसके पास हो, तो हम कहते हैं थर्ड पार्टी, यानी कि हमारे जैसे बंदे जो है ना वो प्रोडक्ट को बेच रहे हो, अमेजोन उन प्रोडक्ट्स में ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट टाइप, तो हमने इनको अनचेक कर देना है। फिजिकल प्रोडक्ट होनी चाहिए। वेरिएशन मतलब कि प्रोडक्ट में कितनी वेरिएशन होनी चाहिए, वेरिएशन हो, नो वेरिएशन, इज़ वेरिएशन या ओनली वन वेरिएशन। हर प्रोडक्ट को हम कहते हैं यहाँ पे नो वेरिएशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है रेटिंग के, प्रोडक्ट की रेटिंग क्या होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहता है रिव्यू काउंट, तो रिव्यू जो है ना किसी भी प्रोडक्ट को हम रीसेल कर रहे हो तो उसमें एटलीस्ट जो है ना 200 रिव्यू जो है ना मिनिमम होने चाहिए। तो हम यहाँ पे जो है ना रिव्यू काउंट में जो है ना मिनिमम जो है ना 200 लगा देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जितने ज़्यादा रिव्यू डज नॉट मैटर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नीचे आएंगे एटम वेट के, प्रोडक्ट का वेट कितना होना चाहिए, तो हम कहते हैं यहाँ पे ग्राम में लिखा हुआ है तो हम लेते हैं 3000, यानी कि 3 किलोग्राम, ठीक है, 3 kg, 3000 ग्राम जो है ना मतलब 3 kg इस प्रोडक्ट का जो है ना वेट होना चाहिए। इससे ज़्यादा वेट होगा तो फिर अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री भेजें तो हमें टैक्स वगैरह ज़्यादा पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना। अब हमने जो है ना प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमारे पास इसने फ़िल्टर होके हमारे पास जो है ना 435 ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की जो है ना प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गई हैं। अब हमने इन सब प्रोडक्ट्स को एक एक को चेक करना है, और जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक जो है ना प्रोडक्ट ठीक होगी, हम उस प्रोडक्ट को जो है ना कंसिडर कर देंगे कि हमने जो है ना इस प्रोडक्ट का अब सोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ किसी भी एक प्रोडक्ट को। ठीक है, यहाँ पे अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रही हैं, हमने इन एक एक प्रोडक्ट को अब एनालाइज करना है। तो यहाँ से जो है ना अमेज़ोन और नीचे ई आ रहा है, ई ऊपर ए अमेज़ोन है, ई ईबे है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अमेज़ोन वाले जो है ना उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हमारे सामने जो है ना प्रोडक्ट आगे ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और भी प्रोडक्ट्स वगैरह ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हमने प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। अब प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए हमें टूल जो है ना कीपा की अब इस टाइम भी हमें ज़रूरत पड़नी है कि उस प्रोडक्ट का हमने पास्ट चेक करना है कि वो जो प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं उसका पास्ट कैसा है। फ्यूचर हम किसी भी प्रोडक्ट का नहीं देख सकते, लेकिन हमें टूल की मदद से हमें पास्ट मिलता है। उस पास्ट को हम जो है ना देख के ही हम फाइनल करते हैं कि ये इस प्रोडक्ट को हमने सेल करना है कि ये नहीं सेल करना। सबसे पहले जो है ना हमने चेक करनी होती है रेटिंग। रेटिंग 4+ कोशिश करें कि 4+ रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, और रिव्यू जो है ना उसके 200 मैंने बताया, मिनिमम 200 और मैक्सिमम जितने भी ज़्यादा रिव्यू हों वो मैटर नहीं करते। ठीक है, हमने रेटिंग देख ली और रिव्यू देख ली, तो हमारे प्रोडक्ट जो है ना ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है नीचे ग्राफ। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले आ गया सेल रैंक। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर प्रोडक्ट का सेल रैंक एक अपना रैंक होता है, अमेज़ोन की तरफ से प्रोडक्ट को मिलता है, जिससे हमें आइडिया होता है कि इस प्रोडक्ट की सेल कितनी है। और ग्राफ पे अगर हम चेक करें तो हमें आइडिया होता है कि ये प्रोडक्ट कैसी है, इसका जो है ना सेल रैंक कैसा है। उस हिसाब से फिर हम कंसिडर करते हैं कि उसमें जो है ना हमने प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये अब जो है ना जहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारे, सबको ऑफ कर देना है। ठीक है, और हमने जस्ट सेल रैंक को ओपन कर लेना है। सेल रैंक को ओपन किया, हमें अब इसका ग्राफ चेक करना है। अब इस ग्राफ में जो है ना जो कैटेगरी है वो मैटर करती है। सबसे पहले ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी है। हम जाएंगे FBA टूल किट पे, जो है ना हमें पता चलता है कि किसी भी प्रोडक्ट का सेल रैंक कितना होना चाहिए, तो उसकी कितनी सेल बनती है। ठीक है, जो हम सेल करते हैं FBA टूल किट के थ्रू। ठीक है, FBA टूल किट, और यहाँ पे हम देखेंगे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। अब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में अगर मैं सपोज यहाँ पे करता हूँ 1000 जो है ना 1 लाख, सॉरी 1 लाख पेस्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ। ठीक है, आपने इस पे सर्च बता जो है इस प्रोडक्ट की जो है ना, जिस प्रोडक्ट का सेल रैंक जो है ना 1 लाख है, तो उसकी सेल जो है ना पर डे 3 है। 3 यूनिट उसके पर डे सेल हो रहे हैं, और 30 दिन में उसके 90 यूनिट, यानी कि एक मंथ में उसमें 100 यूनिट उसकी सेल है। ये अगर किसी भी प्रोडक्ट का BSR जो है ना वो 1 लाख हो। तो अब हमने यहाँ पे जो है ना ग्राफ चेक करना है। तो ग्राफ में हमने देखना है कि इस प्रोडक्ट की जो है ना ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, तो इसका 80,000 से ग्राफ जो है ना प्लस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसके दिए हुए हैं 8,000, 6,000, 4,000, 2,000। ठीक है, और ग्राफ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फ़र्ज़ करें अब यहाँ पे अगर होता जो है ना 20,000 और ऊपर होता 80,000, ग्राफ इस तरह जो है ना ऊपर जा रहा होता, कभी नीचे आ रहा होता बहुत ज़्यादा, यानी कि उसमें जो है ना 10, 20 या आप कह लें कि ना 30,000 तक वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसका जो है ना हमने उस प्रोडक्ट को जो है ना फाइनल नहीं करना, क्योंकि उसकी जो है ना कभी सेल कम होती है कभी ज़्यादा होती है। जितना सेल रैंक कम होगा उस प्रोडक्ट की सेल उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे इसका ग्राफ देखें तो बहुत अच्छा ग्राफ है, स्ट्रेट है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 मंथ है, तो हम इसको 1 ईयर पे करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए पास्ट में इसका बहुत अच्छा जो है ना शेयर रैंक का ग्राफ है, बिल्कुल स्ट्रेट रहा है। ठीक है, अब जाके जो है ना इसका ऊपर नीचे होने लगा है, लेकिन फिर भी अभी भी ये प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना सेल रैंक 8,000 को क्रॉस नहीं किया। अगर हम फ़र्ज़ करें 8,000 इसका सेल रैंक हो, हम यहाँ पे 8,000 जो है ना लगाते हैं
और हमें ये बताएगा कि जो है ना इसकी कितनी जो है ना सेल बनती है। अब यहाँ पे बता रहा है पर डे 39 यूनिट, हम मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो ये हमें बता देगा कि इस प्रोडक्ट की मंथली कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेट से जो है ना इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे 39 को, तो ये हमें बता रहा है कि जो है ना 1170 जो है ना इसके यूनिट पर मंथ सेल हो रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छी सेल है इस प्रोडक्ट की। अगर 8000 इसका जो है ना सेल रैंक हो, लेकिन इसका सेल रैंक कम है, फर्ज कर लें हम 3000 इसका सेल रैंक है, तो इसकी और ज़्यादा सेल होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे सेल रैंक चेक किया तो इसका सेल रैंक का ग्राफ जो है ना ओके है, उसमें कोई भी इशू वगैरह नहीं है। अब यहाँ पे अब मैं थोड़ा आपको ना क्लियर जो है ना बताता हूँ। मैंने इसका स्क्रीन शॉट लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसका सेल रैंक ऐसे होता, ऊपर जा रहा होता, नीचे आ रहा होता, ऐसे ऊपर नीचे जा रहा होता, ठीक है। और यहाँ पे जो है नंबरिंग होती, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि इसकी नंबरिंग होती 80,000, ठीक है, 80,000, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी नंबरिंग होती मतलब कि नीचे बॉटम पे, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि 10,000 इसकी नंबरिंग होती, ठीक है, यानी कि 10,000 यहाँ पे, यानी कि कभी ये सेल रैंक ऊपर जा रहा है 80,000 पे, फिर नीचे 10,000 पे वापस आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है 20,000 पे वापस आ, फिर ऊपर 1 लाख पे चला जाता है। तो इस तरह इसका अगर ग्राफ हो तो वो ऐसी प्रोडक्ट में हम नहीं जाते, क्योंकि वो सीजनल प्रोडक्ट कंसिडर्ड होती है, जिसमें जो है ना सेल रैंक जो है ना इसका बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहा हो, ठीक है। तो वो सीजनल प्रोडक्ट हमें जो है ना आइडिया होता है कि कभी उसकी सेल ज़्यादा, जब उसने ऊपर जाना है तो उसकी सेल कम हो जानी है, जब उसने नीचे आना है तो उसकी सेल ज़्यादा हो जानी है। तो जब वो ऊपर रहता है तो उसकी सेल कम होती है, जब नीचे आता है तो उसकी सेल ज़्यादा हो जाती है, यानी कि कभी उसकी सेल कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, यानी कि एक जो है ना एक कंसिस्टेंसी के साथ उसकी जो है ना सेल नहीं जा रही। तो इट्स मीन कि इसका जो है ना सेल रैंक जो इस प्रोडक्ट का ऊपर नीचे ज़्यादा जा रहा हो, 1000 में जा रहा हो, कभी जो है ना 80,000 पे जाता है, कभी 30,000 पे आ जाता है, कभी जो है ना 1 लाख पे जाता है, कभी जो है ना 10,000 पे वापस आ जाता है। तो ऐसे ऊपर नीचे जा रहा हो तो उसका सेल रैंक ठीक नहीं होता, वो प्रोडक्ट जो है ना ठीक हमारे लिए नहीं होती, ठीक है। अब हमने सेल रैंक इसका चेक किया तो इसका सेल रैंक जो है ना ओके है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आगे आ जाता है बाय बॉक्स, यानी कि जो अब हम सेलर ने प्राइस लगाई हुई है, यानी कि अब ये ना 23 लगाई हुई है, तो अब पास्ट में ये हमें बता रहा है कि सेलर ने क्या प्राइसेस लगाई हुई थी पास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसको करते हैं 3 मंथ पे जाके, ठीक है। 3 मंथ हमने पहले इस प्रोडक्ट की प्राइस देखी, ठीक है। तो हमें ये बता रहा है 23.92 यहाँ पे जो है ना कम। जैसे मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 मंथ पहले जो है ना 23 पे जो है ना इसकी जो है ना प्राइस थी, ठीक है, 23 पे, और अभी जो है ना इसकी प्राइस है 23 पे, यानी कि ये प्राइस जो है ना यहाँ पे भी 23 पे, बिल्कुल नीचे जो है ना 23 पे ये, लेकिन ऊपर गई है इसकी प्राइस 25.550 तक इसकी प्रोडक्ट गई है। इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो है ना 3 मंथ पहले 23 प्रोडक्ट की प्राइस थी, अब भी 23 है, यानी कि ये नीचे नहीं गिरी। अगर कोई भी प्रोडक्ट, अगर इसकी प्राइस लेट्स सपोज कि 3 मंथ पहले जो है ना 26 थी, और अब जो आके जो है ना ये 20 पे आ गई है, नीचे आ गई है 20 पे, आप रीसेल हो रही है। तो इस ऐसी जो है ना प्रोडक्ट में हम नहीं जाते जो उसकी जो है ना प्राइस डाउन में जा रही हो। अगर किसी की प्रोडक्ट स्टेबल हो तो ठीक है, अप में जा रही हो तो प्रोडक्ट गुड है, ठीक है। अप में अगर जा रही है प्रोडक्ट तो उसको हम जो है ना देख सकते हैं, क्योंकि उसकी प्राइस अप हो रही है, तो हम जो है ना जब प्राइस कैलकुलेट करनी है जो हमें मिली है उस पर हमने अपना प्रॉफिट चेक करना है, तो हमने लोएस्ट प्राइस पे चेक करना है। अब यहाँ पे हम जो है ना अब इस प्रोडक्ट को हम सोर्स कर सकते हैं 23 पे, यानी कि हमने जो प्रोडक्ट इसको अगर लिस्ट करना है तो 23 इसकी
प्रोडक्ट की प्राइस हम लगा सकते हैं और हमें भी सेल मिल सकती है। ठीक है, इसकी जो है ना अब जब इसकी अप जाएगी तो हम इसको अप भी कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है ये प्रोडक्ट की प्राइस अप भी जाए। अब यहाँ पे हम 1 ईयर में भी इसको जो है ना चेक कर सकते हैं कि 1 ईयर में इसकी जो है ना प्राइस क्या थी। ठीक है, अब 1 ईयर पे हम पीछे गए तो हमें जो है ना पता चला कि ये जो है ना 26 पे भी रीसेल होती रही है। ठीक है, और अब जाके जो है ना ये 23 पे आ गई, यानी कि एक 1 ईयर में ये जो है ना $3 डाउन गई है, यानी कि इट्स गुड प्रोडक्ट, इतनी ज़्यादा डाउन नहीं गई। ठीक है, 3 मंथ में इसकी प्राइस जो है ना ऑलमोस्ट स्टेबल प्राइस है। ठीक है, और उसके बाद अब हमने जो है ना यहाँ पे सेल रैंक, बाय बॉक्स, ये दो चीज़ें देख ली। उसके बाद नीचे आ रहा है अमेज़ोन, यानी कि ये हमें बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन भी बेचने आया है। और अमेज़ोन जब बेचने आया तो उसने ये प्राइस लगाई थी, और कब कब आया था उसने जो है ना यहाँ पे येलो ये लाइन जो है ना अमेज़ोन की शो करवा रहा है। ठीक है, अमेज़ोन की जो है ना यहाँ पे जो है ना इसने शो करवाया है। अब हम चेक करेंगे आगे जाके, जब हम स्टैटिक्स चेक करते हैं किस 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 सेलर को कितने कितने परसेंट बाय बॉक्स मिला था, उसमें हम चेक करेंगे कि अमेज़ोन को जो है ना बाय बॉक्स जो है ना यहाँ पे अमेज़ोन का नाम कितने परसेंट आया था लास्ट जो है ना 30 डेज़ में या 90 डेज़ में। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ वेरीफाई मैं आप नॉलेज के लिए बताता हूँ, बाय बॉक्स और जो है ना अमेज़ोन दोनों को मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, और सेल रैंक को मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ, और यहाँ पे जब अमेज़ोन जहाँ पे है इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें अमेज़ोन की प्राइस 23.99 थी, और बाय बॉक्स था 23.49 पे। इट्स मीन कि अमेज़ोन के पास सेल नहीं गई। अमेज़ोन आया, उसने 23.99 अपनी प्राइस रखी, लेकिन अमेज़ोन को सेल नहीं मिली। अमेज़ोन ने खुद अपने आप को सेल नहीं दी, और ना ही अमेज़ोन ने खुद को अपने आप को बाय बॉक्स दिया। जब अमेज़ोन कि जो है ना ये लाइन येलो और बाय बॉक्स दोनों आपस में मैच कर जाएं तो उस टाइम अमेज़ोन के पास बाय बॉक्स गए हैं। अब हो सकता है जो पीछे अमेज़ोन आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा इसको मैं जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो है ना 27.49 बाय बॉक्स और अमेज़ोन दोनों की प्राइस आपस में मैच कर गई है। तो इट्स मीन जहाँ पे अमेज़ोन के पास बाय बॉक्स था, जहाँ पे अमेज़ोन की लाइन और बाय बॉक्स आपस में मैच ना करें, वहाँ पे सेलर के पास बाय बॉक्स था, उसने प्राइस लगाई थी, अमेज़ोन के पास बाय बॉक्स नहीं था, यानी कि यहाँ पे अमेज़ोन का नाम नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब हम जो है ना जाके आगे जाके चेक करेंगे कि किस सेलर को कितना बाय बॉक्स मिल रहा है, और आगे जो है ना देखना। अब यहाँ पे जो है ना हमने बाय बॉक्स भी देख लिया प्रोडक्ट का, और सेल रैंक भी देख लिया, दोनों चीज़ें हमें जो है ना वेरीफाई कर ली। इट्स गुड प्रोडक्ट की जो दोनों चीज़ें ठीक है। हम आगे मूव करते हैं प्रोडक्ट को आगे एनालाइज करना। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है डाटा और प्रोडक्ट डिटेल और ऑफर, बाय बॉक्स स्टैटिक्स और यूज्ड बाय बॉक्स स्टैटिक्स। प्रोडक्ट डिटेल में हमें यहाँ पे ये बता रहा होता है कि जो है ना 30 डेज़ में एवरेज सेल रैंक कितना था, 60 डेज़ में कितना था। ठीक है, और उसके बाद से रैंक ड्रॉप कितना हुआ है, ETC यहाँ पे रिव्यू बता रहा है, बाय बॉक्स बता रहा है, एवरेज एक हमें बता रहा है। ठीक है, उसके नीचे जो है ना यहाँ पे सेलर वगैरह बता रहा है, और ये चीज़ें जो है ना डिटेल में यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, और एक चीज़ जो है ना हर अमेज़ोन पे हर प्रोडक्ट का एक अपना नंबर होता है जिसको कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का SN। ठीक है, अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम बोलते हैं SN। ठीक है, और एसन हर प्रोडक्ट का अपना अलहदा होता है। अब यहाँ पे अमेज़ोन का URL जहाँ पे शो हो रहा है, DP के बाद जो नंबर आ रहा होता है B से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये होता है एसन, और हर प्रोडक्ट का अलहदा होता है, यानी कि इस प्रोडक्ट का ये एसन है तो किसी और प्रोडक्ट का और होगा, यहाँ पे इसका चेंज होगा, इसका चेंज होगा, हर प्रोडक्ट का चेंज होगा। हमने जब भी अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट का एसन हो, हमने उसको जाके गूगल पे सर्च करें तो हमारे सामने यही प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। हर प्रोडक्ट का अलहदा एक एसन नंबर होता है। ठीक है, अच्छा, बाय बॉक्स स्टैटिक्स में आते हैं, और यहाँ पे हमें जो है ना ये बताएगा कि किस सेलर के पास कितने परसेंट सेल गई है या कितने परसेंट उसके पास बाय बॉक्स रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब वेरीफाई करना है। यहाँ पे हमने जो है ना सबसे पहले वॉन एवरेज प्राइस, ठीक है, इनमें स्टॉक वगैरह नेम आ रहा है, FBA आ रहा है, और रिव्यू वगैरह रेटिंग वगैरह, और जो है ना किसके पास कब बाय बॉक्स था, ETC सब कुछ मेंशन है। अब यहाँ पे देखें जो है ना इस सेलर के पास इंटेंस और जो है ना इसका सेलर का नाम है, और 66% सेल इसके बाद
पास गई है, यानी कि 66% सेल ये बंदा लेके जा रहा है, ठीक है, 3% ये लेके जा रहा है और 12% ये लेके जा रहा है। हर सेलर के पास अपनी अपनी परसेंटेज हिसाब की जो है ना उसके पास सेलर है। अब ये इसके पास 66% है, इट्स मीन कि यहाँ पे इसका नाम जो है ना 66% एक मंथ में आता है, यानी कि एक मंथ में आप कह लें कि जो है ना 20 डेज इसके पास जो है ना सेल आई है, 20 डेज इसके पास बाय बॉक्स रहता है। बाकी जो 10 डेज हैं वो डिवाइड होता है, किसी के पास जो है ना 13% है, किसी के पास 3% है, डिफरेंट है हर किसी के पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है ना ब्रांड का नाम मेंशन है, ठीक है, लताफ़ा ब्रांड का नेम है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना हमने चेक करना है कि यहाँ पे ब्रांड खुद तो नहीं रीसेल कर रहा प्रोडक्ट को, यहाँ पे इसको जो है ना प्रोडक्ट में जो है हमने यहाँ पे नेम देखा तो यहाँ पे जो है ना इस ब्रांड का नेम नहीं है, यानी कि इस प्रोडक्ट को ब्रांड सेल नहीं कर रहा। और 66% जो बंदा सेल लेके जा रहा है वो ब्रांड नहीं है, कोई और है। अब यहाँ पे एक चीज़ कि जो है ना अगर प्रोडक्ट जैसे अब यहाँ पे अमेज़ोन है, अमेज़ोन के पास 1% है, ठीक है। अब जब ब्रांड किसी प्रोडक्ट को रीसेल कर रहा हो और उसके पास बाय बॉक्स 60% प्लस हो, इसको बोलते हैं बाय बॉक्स, यानी कि उसके पास बाय बॉक्स परसेंटेज यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। इसके पास 66% है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे लताफ़ा ब्रांड सेल कर रहा था, उसके पास 66% बाय बॉक्स है लताफ़ा के पास, ठीक है। लताफ़ा जो है ना इस ब्रांड के जो है ना इस जो है ना यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो है ना 66% यहाँ पे ब्रांड बैठा होता और 66% सेल ब्रांड लेके जा रहा होता, तो वो प्रोडक्ट हम उसमें जो है ना जाते, क्योंकि 66% ब्रांड लेके जा रहा है। और यहाँ पे सेलर देखें 54 सेलर बैठे हैं इस प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए, लेकिन 30 डेज एवरेज में जस्ट जो है ना ये यहाँ पे बता रहा है जो है ना 12 सेलर जो है ना ऑलमोस्ट ये यहाँ पे जो है ना शो करवा रहा है जिनके पास बाय बॉक्स गया पिछले 6 मंथ में, लेकिन बाकी जो है ना 44 सेलर जो है ना उनको बाय बॉक्स मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो 66% जब ये बंदा लेके जा रहा है तो बाकी किसी की बारी क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अगर ब्रांड रीसेल कर रहा हो प्रोडक्ट को और उसके पास बाय बॉक्स हो 60% प्लस, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाते। अगर अमेज़ोन हो प्रोडक्ट को और अमेज़ोन के पास बाय बॉक्स हो 30 डेज 30% प्लस हो, तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाते। अमेज़ोन के पास बाय बॉक्स जो है ना परसेंटेज 30 से कम होनी चाहिए। अगर हम 90 पे भी क्लिक करें तो अमेज़ोन के पास 30 से कम हो, 180 पे भी जाके चेक करें तो अमेज़ोन के पास जो है ना सेल जो है ना वो कम हो, 30% से कम होना चाहिए बाय बॉक्स। अब जैसे जैसे हम जो है ना 90 डेज़ या 30 डेज़ पे क्लिक करेंगे तो वो एवरेज बता देगा कि अब यहाँ पे जो ब्रांड ये आ रहा था सेलर का नाम, तो अब इसकी परसेंटेज जो है ना चेंज हो गई है। अब यहाँ पे इसकी 53% है, यानी कि 180 डेज 6 मंथ की जो एवरेज बाय बॉक्स की प्राइस बनती है या एवरेज जो है ना बाय बॉक्स की परसेंटेज बनती है 53% इस बंदे के पास रही है, ठीक है। बाकी सब पे डिवाइड हुई है अब हर किसी के पास। अब इस प्रोडक्ट का हमने चेक किया तो यहाँ पे ये सेलर है, सेलर जो है ना उसके पास 70% प्लस बाय बॉक्स नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्टी हमारे जैसा सेलर हो, अमेज़ोन भी ना हो, ब्रांड भी ना हो, हमारे जैसा सेलर हो थर्ड पार्टी, ठीक है, तो उसके पास 70% से प्लस बाय बॉक्स नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट को जो है ना सेल रैंक जो बाय बॉक्स जो है ना वो 53% है, बाकी सब पे भी रोटेट हो रहा है। यहाँ पे हम जहाँ पे चेक करते हैं लास्ट वन जो है ना कि कब किसके पास कब कब बाय बॉक्स रहा है। अब जस्ट नाउ इसके पास है, यानी कि अभी 4 डेज़ पहले इसके पास रहा था, ठीक है, 4 डेज़ पहले इसके पास रहा था, 9 डेज़ इसके पास रहा था, यानी कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं रोटेशन, यानी कि कभी इसका नाम आ जाता है, कभी किसी और का नाम आ जाता है, कभी किसी और का नाम आ जाता है। यहाँ पे रोटेशन यानी कि 4 डेज से 4 डेज हो गए इस बंदे के पास बाय बॉक्स रहा है, लेकिन 4 डेज पहले इसके पास था, ठीक है, फिर 4 डेज पहले इसके पास था, यानी कि एक दिन में जो है ना 2 बार रोटेट हुआ है, ठीक है, फिर इसके पास रहा था। और 9 डेज पहले इस सेलर के पास था, 10 डेज पहले इसके पास था। तो यहाँ पे ये हमें रोटेशन बता रहे कि यानी कि इसकी रोटेशन कुछ ना कुछ है रोटेशन, ठीक है। अब बाय बॉक्स किस किस को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले जो है ना जिसकी प्राइस सबसे लोवेस्ट हो, यानी कि जिस प्राइस जो है ना जिसने रीसेल कर रहा हो सबसे कम प्राइस पे, तो उसको बाय बॉक्स मिलता है, चांस होते हैं ज़्यादा मिलने के, एक चीज़। दूसरा, जिसके पास स्टॉक ज़्यादा हो, ठीक है, उसको बाय बॉक्स ज़्यादा मिलता है, ठीक है।
उसके अलावा जिसकी जो है ना रिव्यू, यहाँ पे ये सेलर के रिव्यू बता रहा है, ठीक है, रिव्यू काउंट रिव्यू, जिसके रिव्यू ज़्यादा हो उसको भी बाय बॉक्स ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें ना 23,000 इसकी रिव्यू है, लेकिन 10 जो है ना स्टॉक इसके पास है, लेकिन 15% बाय बॉक्स इसके पास रहा है, ठीक है। अब इसके देख लें रिव्यू जो है ना कम है, 500 है, लेकिन इसके पास स्टॉक जो है ना 900 प्लस है, यूनाइट इसने अमेजोन के वेयर हाउस में रखे हुए हैं, और इसको 1% बाय बॉक्स मिला है। तो मतलब कि जिसका जो है ना स्टॉक ज़्यादा होगा उसको बाय बॉक्स ज़्यादा मिलेगा, जिसके रिव्यू रेटिंग जो है ना रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे उसको बाय बॉक्स मिलेगा। उसके अलावा जिसके जो है ना पास जो है ना क्या लें जो FBA कर रहा हो उसको जो है ना बाय बॉक्स ज़्यादा चांस होते हैं मिलने के। ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट को एनालाइज करना, कि हमने किसी भी प्रोडक्ट को चेक करते हैं और उसके बाद फिर हम इस प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है कि नहीं। हमने जो है ना प्रोडक्ट में क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। शेयर चेक करना होता है, बाय बॉक्स हमने चेक करना होता है कि बाय बॉक्स उसकी प्राइस ज़्यादा अप डाउन तो नहीं जा रही, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है डाटा में बाय बॉक्स स्टैटिक्स हमने चेक करने होते हैं कि रोटेशन उसकी हो रही है कि नहीं हो रही, और किसी के पास कितने % है, किसी के पास कितना स्टॉक है, ठीक है, रेटिंग क्या है। हम जब एज ए न्यू जा रहे होते हैं, हमने न्यू अकाउंट बनाया होता है और न्यू अकाउंट होता है हमारा, तो हमारी रेटिंग 0 होती है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाते जिनमें जो है ना बड़े बड़े सेलर बैठे हो, ठीक है। अब ये भी जो है ना 38 वाला छोटा सेलर है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो है ना ये सेलर बैठे हैं, 76 वाला ये भी छोटा सेलर है, 24 वाला ये भी छोटा सेलर है, ठीक है। तो मतलब कि इसमें छोटे सेलर भी बैठे हैं जिनकी जो है ना रेटिंग 200 से कम हो, वो छोटे सेलर होते हैं, अगर वो बैठे हो तो हम भी उसमें एज ए न्यू प्रोडक्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है प्रोडक्ट को एनालाइज करना है अमेजोन पे, ठीक है। फिर हमने इस प्रोडक्ट को परचेज करना होता है आगे जाके, ठीक है। इसका जो है ना सप्लाई ढूंढना होता है, इसको सोर्स करना होता है, और अपना प्रॉफिट वगैरह चेक करना होता है, मार्जिन वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। तो हम जो है ना अभी ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का। उसके बाद हम जो है ना फिक्स 10 बजे 10 PM पे हम जो है ना अपने जो है ना लेक्चर स्टार्ट कर दें। अभी वेट कर लेते हैं 10 मिनट, चलें। अभी हम जो है ना प्रोडक्ट को एनालाइज कर लिया, उसके बाद हमने जो है ना प्रोडक्ट को सोर्स करना होता है। सोर्स करने के लिए आपने क्या करना है, न्यू टैब हमेशा यूज़ करना है। याद रखें कि यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, कोई भी न्यू टैब आपके पास हो जिस पे आपने जो है ना VPN लगा लेना है, कोई भी VPN आप लगा सकते हैं। मैं जैसे अर्बन VPN यूज़ करता हूँ, ठीक है। अर्बन VPN मैंने यहाँ पे लगाना है, ठीक है, और इसको जो है ना ऑन कर लेना है, USC सेलेक्ट करने के, जिस मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ वो VPN जो है ना मैंने लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका टाइटल कॉपी करूँगा, टाइटल मैंने यहाँ पे कॉपी करना है, और जाके मैंने जो है ना इसको पेस्ट कर देना है, और इसको जो है ना अब सोर्स करना है। मैंने यहाँ पे जो है ना इसको सर्च कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना डिफरेंट प्राइस जो है ना आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना हो सकता है ब्रांड का नेम भी आ रहा हो, ब्रांड की वेबसाइट भी आ रही हो, और बहुत सारी वेबसाइट आ रही होंगी। तो अब मैंने यहाँ पे एक एक जो है ना सब वेबसाइट को चेक करना है, और जिस वेबसाइट पे मुझे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लगेगी, अब हमने क्या करना है, चेक करना है। अमेज़ोन के वेयर हाउस में हम भेजते हैं तो अमेज़ोन की फीसेस भी होती हैं जो इस सेल में से हमने निकालनी होती हैं। हमें उसके लिए एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होती है, FBA कैलकुलेटर। आप क्रोम पे जाके सर्च करेंगे FBA कैलकुलेटर क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, तो आपके सामने आ जाएगी। या आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, आप वो भी जाके जो है ना सर्च कर सकते हैं। जो अमेज़ोन का अपना कैलकुलेटर है, जो हमें बताता है कि अमेज़ोन की फीसेस, यहाँ पे sellercenter.com जो है ना FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर की वेबसाइट, आगे मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। इस प्रोडक्ट का जो एसन है मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे जाऊँगा अमेज़ोन जो है ना FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, कंटिन्यू एज गेस्ट। यहाँ पे मैं जो है ना इसका एसन, जहाँ पे सर्च अमेज़ोन कैटलॉग, ठीक है, यहाँ पे एसन पुट करूँगा और सर्च पे क्लिक कर दूँगा, तो ये अब सर्च करेगा, ठीक है। तो ये लेनी सेल हो रही है 23.25, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 23.25 पे सेल हो रही है, ठीक है। और यहाँ से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें सबसे लोएस्ट प्राइस कौन सी है। लोएस्ट प्राइस जो है ना 23.25, तकरीबन ऑलमोस्ट यही लोएस्ट प्राइस रही है, ठीक है। ये प्राइस हमने यहाँ पे इसको लगा लिया, ठीक है। नीचे आएंगे और यहाँ पे बता रहा है नेट प्रॉफिट, यानी कि ये अमेज़ोन की फीसेस वगैरह निकाल के
सब कुछ निकाल के हमें अब प्रोडक्ट सोर्स करनी है, तो इस प्राइस से कम की जो है ना सोर्स हमने करनी है इस प्रोडक्ट को। ठीक है, हमने अब यानी कि हम इस प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे तो हम जो है ना $6 की मिलनी चाहिए या $5 की मिलनी चाहिए या $7 की, हमें इस प्राइस पे हमें मिलेगी। तो देन ही जाके जो है ना हमें कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ हमारा जो है ना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक प्राइस देख ली कि हमें किस प्राइस पे मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे ये अभी रेवेन्यू कैलकुलेटर एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो वह यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे ये बता रहा है 11.92 जो है ना नेट मार्जिन, यानी कि इससे कम की हमें प्राइस सोर्स करनी है। अब फर्ज करें कि हमें ये प्रोडक्ट मिल जाती है $6 की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करने होते हैं, लेबल लगाने होते हैं। हम लगा लेते हैं कि लेबल की कॉस्ट लगा लेते हैं जो है ना $1। ठीक है, उसके अलावा जो है ना हम लगा लेते हैं जो है ना शिपिंग अमेज़ोन की जो होती है, ठीक है, 0.50 लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमने शिपिंग लगा ली। तो अब यहाँ पे नेट मार्जिन जो है हमें हमें प्रॉफिट जो है ना वो 4.42 आके बच गया है। ठीक है, तो मतलब कि अगर हमें $6 की मिले या $7 की मिले, देन भी हमें जो है ना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। ROI भी 46%, 48% है, बहुत अच्छी ROI है। ठीक है, या $8 पे भी हमें अगर ये प्रोडक्ट मिल जाए तब भी हमारे लिए ये प्रोडक्ट अच्छी है। नेट मार्जिन जो है ना मार्जिन जो है ना 10% है, ROI जो है ना वो जो है ना 30% है। तो ये अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, यहाँ पे लिंक एक एक लिंक को ओपन करना होता है, और इस वेबसाइट प्राइस पे जो है ना जैसे ये मिल रही है हमारे 7.667 की हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ये अब जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं ये भी मैटर करता है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो हम वो जो है ना आगे नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में देखते हैं कि हमें सोर्स करनी है तो कहाँ से सोर्स करनी है, और जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं क्या उसी से परचेज़ करनी चाहिए, किसी भी से जाके परचेज़ कर सकते हैं या नहीं। कुछ रूल होते हैं, हमने उनको फॉलो करना होता है। तो अभी जो है ना हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, और इंशाल्लाह जो है ना मैं दोबारा जो है ना क्लास का लेक्चर जो है ना सेंड करता हूँ 10 मिनट बाद। 10:05 पे हम जो है ना हमारी क्लास के लिंक में शेयर कर दूंगा, 2 मिनट पहले शेयर कर दूंगा, और हम स्टार्ट ले लेंगे अपनी नेक्स्ट जो है ना आगे प्रोसेस इंशाल्लाह। तो होप सो आप लोगों को फिर हम जो है ना आगे जो है ना थोड़ा सा लेक्चर जो है ना 20 मिनट या 30 मिनट का लेंगे। आखिरी 30 मिनट जो है ना हमारे वो Q&A सेक्शन होगा, जिसमें आप लोगों के सवाल वगैरह और किसी भी कोई भी क्वेरीज हो तो उनके आंसर इंशाल्लाह मैं करूँगा। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट जो सोर्स कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कहाँ से हम सोर्स कर रहे हैं, और उसके जो है ना क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो है ना हमने जो प्रोडक्ट हम परचेज़ कर रहे हैं या हमने जो भी प्रोडक्ट जो है ना निकाली है, तो उस जो भी प्रोडक्ट हमने निकाली है, ठीक है, तो उसके ब्रांड को जाके कांटेक्ट करना होता है। ठीक है, ब्रांड से जाके अप्रूवल लेना होता है। अब मैं अपने अभी स्क्रीन शो नहीं शेयर नहीं की। ठीक है, ब्रांड से जाके जो है ना अप्रूवल लेना होता है। अच्छा, अब स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर देना। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हो रही है। ओके। अच्छा, तो जो हमने प्रोडक्ट निकाली है या जो भी हमने प्रोडक्ट फाइन किया है या फाइनल किया है हमने प्रोडक्ट की, अब हमने प्रोडक्ट जो है ना परचेज़ करनी है, तो हमने क्या करना है उसके ब्रांड से जाके कांटेक्ट करना होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये ब्रांड का आ रहा है, जो स्किन हेल्थ ब्रांड का नेम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम पहला स्टेप होता है परचेज़ करने का प्रोडक्ट का। ठीक है, टाइटल जाके भी हम वो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं टाइटल भी। ठीक है, वहाँ पे जो हमें प्रॉफिटेबल लगेगा जो भी सप्लायर आएगा। ठीक है, अब जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमें $3 की दे रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब मैंने जो है ना इसको जाके चेक भी करना है कि वाकई ये कोई अथेंटिक है कि नहीं है, कि इससे मैं परचेज़ कर लूँ कि नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके हमें चेक करना होता है एक चीज़, ये सप्लायर जो है ना ये अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो ठीक है।
अगर ये रिटेलर है तो फिर हम इसके पास नहीं जाते। अब ये जो वेबसाइट और जैसे ये लग रहा है ना, ये रिटेलर की वेबसाइट है कि ये एक रिटेलर है, और कभी भी हमने प्रोडक्ट जो है ना रिटेलर से परचेज़ नहीं करनी होती। ठीक है, हमने ब्रांड से परचेज़ करनी होती है, या ब्रांड हमें खुद बताए कि ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, आप इनसे परचेज़ करें। ठीक है, या फिर जो है ना हम किसी और डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे हम अब ये ब्रांड है लताफ़ा, लताफ़ा ने हमें बताया कि मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटर है, फ़र्ज़ करें ये वाला, ये इसने वैसे ये वाला बता दिया। ठीक है, माइक्रो परफ्यूम्स, ये मेरा जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर है, आप इससे जाके मेरी इन्वेंट्री परचेज़ करें। हम इसके पास गए तो इस लताफ़ा ब्रांड की तो हमें इन्वेंट्री से मिली, लेकिन इसके अलावा इसके पास और ब्रांड्स की भी प्रोडक्ट्स होंगी, बहुत सारे ब्रांड्स की। अब उन ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स होंगी तो वो अथराइज जो है ना ब्रांड नहीं होंगे। ठीक है, उनका अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, उनका अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, लताफ़ा का अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होगा। लताफ़ा ने इसको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना दी होगी माइक्रोफोन परफ्यूम को। ठीक है, और बाकी जो है ना इसके पास और जो ब्रांड होंगे उनका हो सकता है ये जो है ना वो ना हो अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप जो परचेज करती है, ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं उस ब्रांड को मेल करेंगे। ठीक है, और ब्रांड को कहेंगे कि हमने जो है ना आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना है। होलसेल में हमने प्रोडक्ट जो है ना ब्रांड से परचेज करनी होती है या अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से, चाइना से या अली बाबा अली एक्सप्रेस से हमने प्रोडक्ट होलसेल में होलसेल में हम जब होलसेल कर रहे हो तो हमने प्रोडक्ट वहाँ से नहीं परचेज़ करनी होती। आपने शायद जो है ना शायद अनवर की वीडियोस देखी हो, शायद अनवर कहता है यहाँ पे ये इतने की सेल हो रही है, 23 की सेल हो रही है, इसके इतने यूनिट सेल हो रहे हैं मंथली। ठीक है, और आप जो है ना जाके जो है ना अली बाबा से हमें ये जो है ना $1 की मिल रही है, हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, आप इस जाको रीसेल करो। तो वो प्राइवेट लेबल का बता रहा होता है, वो होलसेल का नहीं बताता। ठीक है, होलसेल में हमने जो इन्वेंट्री परचेज़ करनी होती है वो या तो जो है ना ब्रांड से परचेज़ करनी होती है या ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से, बस, वो भी यूएसए के। उसके अलावा हम किसी और से जो है ना इन्वेंट्री वो परचेज़ हम नहीं करते। ठीक है, हमने ब्रांड या ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर इन दोनों से परचेज़ करनी होती है। हम क्या करेंगे कि जैसे ये लताफ़ा ब्रांड है, अब ये है जो स्किन हेल्थ, हम क्या करेंगे गूगल पे जाके इसका नेम जो है ना कॉपी करेंगे। ठीक है, नेम हम इसका करेंगे कॉपी, कॉपी करके और सर्च गूगल पे हम क्लिक कर देते हैं, इसको जो है ना गूगल पे सर्च कर देते हैं। अब सर्च किया तो इस ब्रांड की जो है ना वेबसाइट हमारे पास आ गई। हम क्या करेंगे इस ब्रांड के साथ कांटेक्ट करेंगे कि हमने जो है ना प्रोडक्ट आपसे परचेज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका देखेंगे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म या कॉन्टैक्ट अस जहाँ पे इसकी ईमेल होगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट अस का इसका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये है यूर नेम ईमेल एड्रेस वगैरह। ठीक है, या कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जिन्होंने जो है ना जैसे यहाँ पे इसने अपने दिया है ना नीड हेल्प प्लीज़ कॉल, तो यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया होता है, तो हम ईमेल एड्रेस उनका कॉपी करके हम उनको ईमेल कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका यूर नेम, ठीक है, हमारा नाम आ गया, ईमेल एड्रेस हमारी आ गई, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, हम अगर दें तो ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन टाइप के आपने जनरल करना है जो है ना, या प्रोडक्ट क्वेरीज या कोई भी है तो हम जनरल क्या लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज में हमने अपना मैसेज लिखना है। अब मैसेज हमने क्या लिखना है, हमने जो है ना जाना चैट जीपीटी पे, और वहाँ से जो है हमने एक टेम्पलेट बनवाना है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर को मेल करनी है। अब हमने क्या करना है, इसको हम जो है ना एक फॉर्म देंगे, इसको मैं कहता हूँ कि ईमेल बनाओ। ठीक है, ब्रांड अप्रूवल, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ईमेल ब्रांड अप्रूवल के लिए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो है ना आप थोड़ा सा अपने से लिख लें कि जैसे कि वी वांट टू ओपन होलसेल अकाउंट, जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा, होलसेल अकाउंट विद यू एंड वी आर इंटरेस्टेड you in your products and our customer like your product and we want to buy product in bulk। एंड आप ऐसे कैसे वी वांट टू जो है ना जो है ना आप कह सकते हैं कि वो आवर कंपनी रजिस्टर, यानी कि आप अपनी कंपनी का नेम भी बता सकते हैं कि आवर कंपनी नेम इज़ फलां, हमारी कंपनी का नेम है। ठीक है, आई एम जो है ना सेल मैनेजर ऑफ, जो है ना आप अपनी कंपनी के जो है ना सेल मैनेजर ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं वी आर ओपन टू होलसेल अकाउंट विद यू, वी वांट टू इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट्स एंड आवर कस्टमर लाइक योर प्रोडक्ट एंड
our company is reseller and we resell products on our website and other platform। तो आप ऐसे मतलब कि उसको ना एक टेम्पलेट यहाँ पे मुकम्मल लिख सकते हैं और यहाँ पे आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना। तो ये आपको जो है ना यहाँ पे जनरेट करके एक टेम्पलेट बना के देगा, यानी कि आई होप जो है फाइंड वेल। अब यहाँ पे आपको ना इसको जो है ना रीड कर लेना, जैसे कह रहा है कि होलसेल अपने होलसेल अकाउंट पार्टनरशिप विद यूर ब्रांड, यानी कि वो जो है ना कह रहा है ब्रांड का जो है ना आपने इसको रीड कर लेना है मुकम्मल। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस तो आप चेंज इसको कर ले सकते हैं। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं कि मेक इसको हम कहते हैं कि आप इसको थोड़ा ना डिफरेंट जो है ना बनाएं। जस्ट वेट। ठीक है, तो हमने क्या होता है जो है ना चैट जीपीटी के थ्रू जो है हमने अपना जो है ना एक टेम्पलेट बनाना होता है और फिर जो है ना उस टेम्पलेट को अपने हिसाब से जो है ना एडजस्ट वगैरह कर लेते हैं और फिर ब्रांड को जो है ना उसको जाके मेल वगैरह कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आपने हमारे साथ होलसेल अकाउंट नहीं ओपन करना, अब हम ये भी इसको कह सकते हैं कि अगर आपने हमारे साथ जो है ना होलसेल अकाउंट ओपन नहीं करना तो आप हमें जो है ना अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी दे सकते हो। ठीक है, तो अब ये टेम्पलेट एक बन गया। अब यहाँ पे टीआर, अब उसका जो है ना जो ब्रांड का नेम है वो भी हम लिख सकते हैं, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, बेस्ट रिगार्ड, नीचे अपना नेम वगैरह, पोजीशन, कंपनी नेम का और बाकी जो हम इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड करें वो ऐड करके हमने जो है ना इस ब्रांड को मेल कर देना। यहाँ पे बेस्ट करके सेंड ईमेल के पे क्लिक कर देंगे। फिर जो हमें ये रिस्पॉन्स वगैरह करेगा तो फिर हमने उस हिसाब से आगे देखना। अगर ये कहता है कि आप हमसे प्रोडक्ट वगैरह परचेज़ कर लेते हैं और इतनी क्वांटिटी परचेज़ करें ये वो, या कहता है कि आप ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप इनसे जाके कांटेक्ट करें, या फिर ये कहता है कि हम न्यू अकाउंट ही ओपन नहीं कर रहे और हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नहीं, हम इंडिविजुअल सेल करते हैं। तो ये एक मेथड होता है जो है ना इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने का। अब कुछ मेथड ऐसे होते हैं कि हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम गए और इस ब्रांड ने बताया कि मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, इसने अपना डिस्ट्रीब्यूटर के एक का नाम बता दिया। ठीक है, हमने उसके पास गए, इस ब्रांड की प्रोडक्ट परचेज़ की। इस उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास और ब्रांड की होती है, वो हमें शीट देते हैं, हमने उस शीट में से प्रोडक्ट वगैरह चेक करनी होती हैं, एक एक प्रोडक्ट को चेक करते हैं शीट में से। ठीक है, और फिर हमने जो है ना जो प्रोडक्ट फाइनल होती है हम वो निकालते हैं जो प्रॉफिटेबल होती है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें ये जो है ना जो स्किन का डिस्ट्रीब्यूटर था और उस डिस्ट्रीब्यूटर इसने दिया तो उससे हमें लताफ़ा की प्रोडक्ट भी मिल गई है। अब हमने जो है ना उससे प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, लेकिन हमने लताफ़ा ब्रांड ने नहीं कहा कि आप उस डिस्ट्रीब्यूटर से जाके परचेज़ करो, लेकिन हम फिर भी उससे परचेज़ कर रहे हैं। तो हमने कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने वेरीफाई करनी होती हैं कि क्या हमें इस जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करें कि नहीं। सबसे पहली होती है, एक होती है आईपी कंप्लेन। आईपी कंप्लेंट बोलते हैं कि जब हम प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं अमेज़ोन पे, ठीक है, तो ब्रांड जो है ना हमें आईपी कंप्लेंट देता है किसी, अगर उसका जो है ना वो रीसेल अलाउ ना करता हो अमेज़ोन पे। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट आप अमेज़ोन पे रीसेल नहीं कर सकते, फिर भी हम उस प्रोडक्ट अगर रीसेल करना चाहेंगे तो वो ब्रांड हमारा अकाउंट को जो है ना डीएक्टिवेट कर देगा, हमारी जो है लिस्टिंग रिमूव करवा देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम आईपी कंप्लेन। हमने प्रोडक्ट का क्या करना होता है, आईपी कंप्लेन चेक करना होता है कि उस प्रोडक्ट को अगर हम किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करें तो क्या ब्रांड की तरफ से हमें कोई आईपी आएगी कि नहीं। दो मेथड होते हैं आईपी चेक करने के। सबसे पहले हमने मिसाल के तो ये लताफ़ा ब्रांड मैंने ओपन किया, ठीक है, ये ब्रांड ओपन किया, मैं इसकी जो है ना जाऊँगा पॉलिसीज़ में, जहाँ पे जो है ना इसने पॉलिसीज़ वाला अपना टैब बनाया होगा।
टर्म्स ये पर प्राइवेसी पॉलिसीज़ में हम जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो है ना ये मुकम्मल जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी हमने रीड करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा चेक कर लेंगे। कहाँ कहीं भी अगर मेंशन होगा कि ये कह रहा होगा कि हम अलाउ नहीं करते कि आप हमारी प्रोडक्ट अमेज़ोन पे रीसेल करें या ईबे पे रीसेल करें या वॉलमार्ट पे रीसेल करें, हम अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो फिर समझने कि हमने उस प्रोडक्ट अगर हमें कहीं से भी मिल रही हो, ब्रांड से मिल रही हो तो ठीक है, या ब्रांड ने खुद कहा हो कि आप इस मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से जाके परचेज़ करो तो फिर तो ठीक है। अगर हम किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से अगर परचेज़ कर रहे हैं तो हमने आईपी कंप्लेंट चेक करनी होती है कि उस पर आईपी कंप्लेंट तो नहीं है। हम उस ब्रांड का नेम सर्च करेंगे, उसकी पॉलिसीज़ वगैरह रीड करेंगे। अगर वो कहीं पे भी मेंशन होगा कि आप हमारी जो है ना प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे रीसेल नहीं कर सकते, तो फिर हम वो प्रोडक्ट अमेज़ोन पे रीसेल नहीं कर सकते। फिर हमें जो है ना ब्रांड से परमिशन लेनी पड़ेगी। हम ब्रांड को मेल करेंगे कि हमें अलाउ करें अमेज़ोन पे रीसेल करना, तो फिर वो अलाउ कर देता है, तो फिर हम रीसेल कर सकते हैं। एक मेथड ये होता है। दूसरा मेथड होता है यहाँ पे आईपी कंप्लेंट। अब ये एक्सटेंशन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है हाई रिस्क प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सटेंशन है सेलर असिस्टेंट ऐप की एक्सटेंशन आप लगाएं कि यहाँ पे ये जो है ना शो है ये फ्री है। ठीक है, ये कह रहा है आईपी लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर पेड कस्टमर, यानी कि ये कह रहा है कि आईपी कंप्लेन इस पे है। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे। अब जब हमारे पास टूल है कीपा। ठीक है, तो हम रेटिंग और रिव्यू ये जो है ना इसको ऑफ कर देंगे। अब हमारे पास है न्यू ऑफर काउंट, मतलब कि सेलर इस प्रोडक्ट को जो सेलर सेल कर रहे हैं वो बता रहा है कि जो है ना कब कहाँ पे कितने सेलर थे। अब राइट नाउ जो है ना इसमें सेलर है 11। ठीक है, यहाँ पे देखें तो जो है ना 11 सेलर हैं। ठीक है, अब जो है ना कुछ डेज पहले हम चेक करते हैं जहाँ पे 21 सेलर थे, फिर इसी तरह काम होते गए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि इस पे आईपी कंप्लेन है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम कैसे चेक करेंगे, जब जो है ना सेलर एकदम से नीचे ड्रॉप हो जाए। मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, थोड़ा मैं समझाता हूँ आप लोगों को। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे थे 21 सेलर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा था ऐसे आ रहे थे, एकदम से नीचे गिरा है और ऐसे आगे चल पड़ा है। यहाँ पे आके 10 सेलर आ बचे हैं। ठीक है, 10 आ बचे हैं यहाँ से, यहाँ पे था। ठीक है, पीछे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, एकदम से नीचे गिरा है। ठीक है, फिर आगे वैसे ही उसी तरह चल पड़ा है, या फिर ऊपर भी हो गया है, तो डज नॉट मैटर। जब यहाँ पे एकदम से नीचे गिरा है और उसने सेलर ड्रॉप किए हैं, लाइक 5 6 7 सेलर ड्रॉप हुए हैं, तो इट्स मीन के ब्रांड की तरफ से उनको आईपी कंप्लेन आई है, जिस वजह से सेलर ड्रॉप हो गए। ठीक है, अब ठीक है, ब्रांड की तरफ से क्या है, आईपी कंप्लेन आई है। ठीक है, तब भी जाके जो है ना सेलर ड्रॉप हुए एकदम से। इससे हमें आइडिया होता है कि ब्रांड ने आईपी इस प्रोडक्ट पे आईपी है कि नहीं। अब ये देखिए, ये नीचे जा रहे हैं सेलर, लेकिन थोड़ा ना यानी कि स्लो स्लो जा रहे हैं, मतलब कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट की सेल थोड़ी अच्छी है। ठीक है, तो सेलर जो है ना नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ना, तो लाइक जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, तो इट्स मीन के जो है ना ये सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, एकदम से नीचे सेलर नहीं जा रहे। ठीक है, अब ये दूसरी प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ओपन, ये प्रोडक्ट थी ना, अब इसके सेलर एकदम से नीचे ड्रॉप नहीं हो रहे, तो इट्स मीन के इस पर आईपी कंप्लेन नहीं है। अगर ये हमें कोई अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट ये मिल जाए तो हम इसको रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये चीज़ देखें, ये चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा था। यहाँ पे देखें 60 सेलर थे, एकदम से जो है ना ड्रॉप हुए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थे 60 सेलर और एकदम से ड्रॉप हुए हैं और 49 सेलर रह गए हैं, यानी कि एकदम से 10 सेलर ड्रॉप हो गए हैं। तो इट्स मीन के ब्रांड की तरफ से उन पे आईपी आई थी। ठीक है, और जिस वजह से जो है ना ब्रांड ने जो है ना उनको उड़ा दिया था। ठीक है, एकदम से सेलर ड्रॉप हुए। तो जिस प्रोडक्ट में एकदम से सेलर ड्रॉप हो जाए, इट्स मीन कि उस पर आईपी कंप्लेन है, वो हमें प्रोडक्ट ब्रांड से परचेज़ करनी चाहिए, या ब्रांड खुद कहे कि मेरे इस डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करें, देन तो ठीक है, नहीं तो हम किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से उस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर सकते।
तो ये था हमारा जो है ना लेक्चर अमेज़ोन के रिलेटेड, जो कवर हो सका ऑलमोस्ट जो है ना मैंने किया। बाकी आप लोगों के किसी का भी कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप अपने क्वेश्चन करें और मैं आप लोगों को आंसर करूँगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन जो है ना एक एक करके सारे बंदे करें, ठीक है। हैंड रेज कर लें तो एक एक बंदा जो है ना जिसने क्वेश्चन करना है हैंड रेज करे और एक एक जो है ना बंदा क्वेश्चन करे। किसी को भी क्वेश्चन हो ना वो पूछ सकता है, ठीक है। जो है ना अपना माइक भी ओपन कर सकता है और चैट में भी जो है ना वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह आपकी क्लास ज्वाइन की और इंफॉर्मेटिव क्लास थी काफ़ी। थैंक्स। सर क्वेश्चन ये था कि अगर हम एज ए विजुअल असिस्टेंट काम करना चाहें तो ये काम क्या बेस्ट है हमारे लिए, मतलब हम अगर सीख कर ये काम कर सकते हैं एज ए विजुअल असिस्टेंट? जी जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अमेज़ोन पे जो है ना एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अगर आपको क्लाइंट मिल जाए वेल एंड गुड, क्लाइंट ना मिल जाए आप ब्रांड निकालें, ब्रांड से अप्रूवल लें, ठीक है। आप किसी को सर्विस दे सकते हो, ब्रांड सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट्स निकालो, प्रोडक्ट्स के सोर्स निकालो, डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करो, डिस्ट्रीब्यूटर निकालो। आप जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर लोग सेल कर रहे होते हैं, ब्रांड अप्रूवल सेल कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो आप सर्विस भी दे सकते हो और एज ए वर्चुअल असिस्टेंट किसी का अकाउंट भी हैंडल कर सकते हो। जी सर, तो इसमें मैक्सिमम हमें कितना टाइम लगता है इसको सीखने में, अच्छी तरीके से कवर करने के अंदर? ये ज़रा बता ये दें काइंडली। डिपेंड करता है आपके जो है ना टाइम, कि आप कितना टाइम डेली बेस पे देते हैं। अगर आप जो है ना डेली बेस पे 4 से 5 आवर दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है ना 2 से 3 मंथ आपने जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ दिए हैं तो फिर आप जो है ना सीख जाएंगे 2 से 3 मंथ में। जी सर, तो इसकी आपकी कोचिंग जो है वो ऑनलाइन ही होती है या आप फिजिकल देते हैं? मतलब मतलब जिस तरह आज आपने ऑनलाइन क्लास दी है तो अगली क्लासेस जो आपकी कोर्स की होंगी वो भी ऑनलाइन होंगी? कोर्स का तो मेरा भी इरादा नहीं है स्टार्ट करने का। सही सही, मतलब जो आप सीखना चाहते हैं तो वो किस तरह सीखेंगे फिर? जो सीखना चाहता है तो जो है ना मेरा दूसरा ग्रुप है, शायद आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, ठीक है। तो उसमें आप क्वेश्चन वगैरह करें और यूट्यूब पे मेरे लेक्चर अपलोड हैं वो देख लें आप, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी हेल्प आउट हो जाएगी। लेकिन अभी कोर्स मेरे पास टाइम अभी थोड़ा नहीं है तो कोर्स का मेरा इरादा नहीं है स्टार्ट करने का। हाउ टू कन्विंस ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर इफ दे नॉट अलाउड टू सेल ऑन अमेज़न, प्लीज शेयर ब्रांड और अप्रूवल मोर ट्रिप्स, थैंक्स। ओके बिलाल अहमद, जी जी ब्रदर। अच्छा बिलाल अहमद आप का सवाल था कि जो है ना हम किस तरह ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस कर सकते हैं जो अलाउ नहीं करते अमेज़ोन पे रीसेल करना। याद रखिए कि जो ब्रांड कह दे कि हमारी पॉलिसी है हम रीसेल करना अलाउ नहीं कर रहे हैं अमेज़ोन पे, वो कभी भी अपनी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करते, आप चाहे जितने उनके तरले कर लें, ठीक है। वो बहुत मुश्किल होता है वो आपको अलाउ करें, ठीक है। लेकिन आप फिर भी उनसे जो है ना कह सकते हो कि लाइक जो है ना आप कुछ आप कह लें कि हम जो है ना आपका एमओक्यू फुल करेंगे, आपसे हम जो है ना 500 यूनिट या 200 यूनिट आप उसकी प्रोडक्ट्स पहले चेक कर लें, ठीक है। कि आपको लगे कि अगर हम इससे जो है ना 500 यूनिट परचेज़ करें तो हमारे लिए वर्थ है कि नहीं, तो आप पहले उसकी प्रोडक्ट्स को निकालें अच्छी सारी और उसको कहें कि हम ये प्रोडक्ट्स आपसे परचेज़ करना चाहते हैं और इस प्रोडक्ट की हम इतनी इतनी क्वांटिटी आपसे परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है। आप उसको ये बताएं कि हमने ये प्रोडक्ट आपसे परचेज़ करनी है और इनकी इतनी इतनी क्वांटिटी हमने परचेज़ करनी है। आपको एक आइडिया तो होगा कि अपनी जो है ना वो ब्रांड आपको कितनी प्राइस दे सकता है। लाइक सपोज आप जो है ना एक प्रोडक्ट सेल हो रही है 23 पे, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया था तो जो है ना ये बता रहा था हमें $11, तो हम फ़र्ज़ करें कि ये हमें हमें ब्रांड से मिल जाएगी $6 की। तो अब आप अपने बजट के हिसाब से या अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी आप जो है ना, अगर आपको ये $6 प्राइस देता है तो आप कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप उसको बताएं कि हमने ये प्रोडक्ट की इतनी इतनी क्वांटिटी हम परचेज़ करने के लिए तैयार हैं, आप हमें जो है ना अलाउ करें, तो फिर आपको हो सकता है वो अलाउ कर दे, ठीक है। और फिर भी नहीं करता, फिर आपको उसको मेल करें और उसको बोलें कि अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन नहीं करें तो आप हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर दे दें, वो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर दे देगा। आप उन डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करके आप उनसे प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो।
माशाल्लाह सर, आपको कितनी देर हो गई है ये करते हुए अमेजोन? मुझे जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना 1.5 साल हो गया। लाहौर में मैं जो है ना ख़ुद एजेंसी के साथ काम करके आया हूँ। लेकिन ऐसी जो है ना कोई एजेंसी मेरे नज़दीक नहीं है जहाँ से जो है ना आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह या हो सके। काफ़ी सारी जो है ना एजेंसीज हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी एजेंसी जो है ना वो बेस्ट है, या जो है ना ऐसी कोई एजेंसी हो जिसको मैं जानता हूँ। ऐसी एजेंसी मेरी नज़र में नहीं है क्योंकि मैं लाहौर से नहीं हूँ। आप खुद जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ पे विज़िट कर लें। कोई एजेंसीज़ वगैरह बहुत सारी काफ़ी सारी होती हैं, आप विज़िट कर लें उनसे जाके जो है ना। सही सही। आप बेसिकली लाहौर से नहीं है, कहाँ से हैं आप? मियाँ वाली। सही सही सही। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो आपका यूट्यूब जैसे आपने क्लासेस किया है, तो उसका लिंक कहाँ से मिलेगा, यानी चैनल वगैरह आपका? चैनल में यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। और आज का भी लेक्चर इंशाल्लाह मैं होप सो जो है ना अपलोड शायद कर दूँ। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये पूछना था कि अगर हम जैसे अपना जो है वो अमेजोन अकाउंट जो है स्टार्टअप लेते हैं, जी तो जी। स्टार्टअप में हमें कितनी को प्रोडक्ट का अप्रूवल लेके जो है वो स्टार्ट करना चाहिए? एक वो प्रोडक्ट से, दो से, पांच से, या कितनी को प्रोडक्ट्स ऐड करें तो हमारा जो है वो सेटअप स्टार्ट हो जाएगा? ये जो है ना डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है। मैं अफगानिस्तान, ये मेरा इन्वे- यूट्यूब चैनल है, ये जो है ना आप लोग जाके विज़िट कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट की, आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, आप उस हिसाब से अपने देखते हो। अब लाइक किसी का बजट है $3000 या $2000, तो वो जो है ना उसको ब्रांड के साथ जो है ना अप्रोच होना या ब्रांड अप्रूवल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो मतलब कि उनका ब्रांड्स का एमओक्यू ज़्यादा होता है। कुछ ब्रांड ऐसे होती हैं जिनका लो एमओक्यू होता है, लेकिन वो थोड़े मुश्किल से मिलते हैं, छोटे ब्रांड। ठीक है। ज़्यादातर ब्रांड का एमओक्यू ज़्यादा होता है। ठीक है। तो फिर आप कोशिश करें कि आप ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट तो करें, लेकिन उनसे डिस्ट्रीब्यूटर लें, उन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें। ठीक है। तो आपकी जो है ना डिपेंड करता है आप इन्वेस्टमेंट पे, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो आप स्टार्ट ले लें। लेकिन अब किसी की इन्वेस्टमेंट हो $2000, तो उसको चाहिए एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट वो अपने अकाउंट से स्टार्ट। ठीक है। जैसे हैं जो है ना वो उनको प्रोडक्ट मिलती है और वो $2000 की एक ही प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो। क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट उनकी सेल ना हो या उस प्रोडक्ट में कोई भी इशू आया तो उनकी सारी इन्वेस्टमेंट चली जाती है। तो ऐसा ना करें। आप जो है ना $2000 या $3000 जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, आप उसको डिवाइड करें, 2 से 3 प्रोडक्ट आप स्टार्ट में लॉन्च करें। ठीक है। और फिर आगे जो है ना, ताकि अगर एक प्रोडक्ट में अभी आपका इशू हो तो दूसरी प्रोडक्ट से आप अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकें, या उससे जो है ना आप लॉस रिकवर कर सकें, या जो भी आप जो है ना कह लें कि भाई अगर एक प्रोडक्ट नहीं चली तो दूसरी प्रोडक्ट से आपका, ताकि बिजनेस चलता रहे। और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मेरे पास ऑलमोस्ट 1000 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे इस टाइम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अमार भाई, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। जी मैं अभी आया हूँ। अच्छा, मैंने एक सवाल पता करना था आपसे। जी। जी, जिस अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम हो तो 500 या 600 $800 तक हो, हम क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग पे? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना 500-600 आप कह रहे हैं इतनी इन्वेस्टमेंट हो, तो मैं रिकमेंड जी। करता हूँ कि फिर आप अमेज़ोन की तरफ ना आए। ठीक है। अच्छा। इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ हाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी एक प्रोडक्ट लॉन्च होगी, लेकिन आपके पास बैकएंड पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। कि यानी कि लाइक सपोज आपने $800 आपने इन्वेस्टमेंट की, एक प्रोडक्ट आपकी आएगी या 2 प्रोडक्ट आ जाएंगी।
ठीक है, आपने जी हाँ, सही है। प्रोडक्ट परचेज की, अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी, वो 1 मंथ लग जाएगा, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होती होती है, फिर सेल आउट होती होती है, फिर इन्वेंट वापस रिटर्न आते आते 2 मंथ आपको लग जाएंगी, वो $800 आपको रिटर्न होते होते। तो 200 में आप $800 अपना जो है ना बाउंड कर लेंगे, कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसमें आपको 800 से जो है ना कह लें कि $200 आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठा लेंगे, ठीक है, 1000 हो जाएगा। लेकिन आपकी जो है ना वर्किंग जो है ना बहुत स्लो हो जाएगी, लेकिन इसलिए बैक एंड पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी कि आपने एक प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी है, वो प्रोडक्ट आपकी लाइव हो गई, तो आप दोबारा एक और प्रोडक्ट भेजने के आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा फिर आप जो है ना कोई और जो है ना बिजनेस कर लें। और अगर आपकी एलएलसी वगैरह बनी हुई है तो फिर भी आप ना $1000 से 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और नहीं, एलएससी नहीं है ना, फिर इसलिए। एलएलसी नहीं है तो फिर आप इतनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट ना करें। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी नहीं कर सकते? नहीं, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी नहीं कर सकते, ऑनलाइन आर्बिट्राज में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है, आपका अकाउंट भी जा सकता है और सारी इन्वेस्टमेंट भी फंस सकती है, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो ऑनलाइन आर्बिट्राज का देन आप जा सकते हो। अच्छा, ये पता करना था मैंने, अगर पाकिस्तानी की तेज़ पे अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है अगर इशू ना हो तो? विदाउट रीज़न अमेजोन कभी भी अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करता। अच्छा, वो ये पता करना था, इंडिविजुअल अकाउंट पे, प्रोफेशनल अकाउंट पे ना मिनिमम कितने ऑर्डर दे सकते हैं वे हाउस पे अमेजोन के? जितने ऑर्डर आपकी मर्जी। इंडिविजुअल अकाउंट में अमेजोन की फीस 1000 है ना? इंडिविजुअल अकाउंट पे $1 है पर सेल। उससे पास से अगर हम 80 पीस सेंड करने हो अमेजोन पे, फिर अमेजोन 8 या $80 हो, $80 लेगा? जब आपका प्लान, फिर मेरी बात सुनिए, जब आपका प्लान इंडिविजुअल है, आपने इन्वेंट्री जी अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी 80 यूनिट, और आपको पता है कि ये 80 यूनिट मेरे 1 मंथ में सेल आउट हो जाएंगे, 80 जी यूनिट, ठीक है, 1 मंथ में जी सेल हो जाए, जैसी इन्वेंट्री आपकी लाइव हो, 1 यूनिट या 2 यूनिट आपकी लाइव हो जाए, आप अपना सेलिंग प्लान को जो है ना प्रोफेशनल कर लें, ताकि आपके 80 यूनिट जो है ना सेल आउट हो, तो आपके जो है ना वो $40 ही अमेजोन कट करे, ज़्यादा कट ना करे आपके पर सेल। अच्छा, आपको क्या है, मतलब जब हमारी जैसे लाइफ होगी, ठीक है, उसके बाद प्रोफेशन पे शिफ्ट होता है? जी, ठीक है, साथ दूसरा ये पता करना था, हम एट ए टाइम पे हम लिस्टिंग कितनी कर सकते हैं अमेजोन पे जितनी लिस्ट इंडिविजुअल अकाउंट पे? जितनी मर्जी करें, आपके डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था इंडिविजुअल अकाउंट पे ना आप 40 आइटम पर मंथ सेंड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है, ये बड़ा इशू है, समझ नहीं लग रही। नहीं नहीं, अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंटरी भेजने की जो है ना वो साइज़ होता है, एक मतलब कि लिमिटेड होती है, वो एक जी लिमिट बिल्कुल। अमेजोन की लिमिट होती है कि आप इतनी इन्वेंट्री आप जो है ना अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा सकते हैं या रख सकते हैं, तो वो लिमिट आपने क्रॉस नहीं करनी होती। उस लिमिट में अगर आप जो है ना इन्वेंट्री भेजेंगे तो आपकी इन्वेंट्री और नहीं जाएगी, तो वो लिमिट जो है ना हर अकाउंट पे अलग अलग होती है, सही है। वो डिपेंड इसका करता है मतलब कितने है यूनिट आप भेज रहे हैं। दी 50 होता है, 60 होता है आइटम होता है वे जी हाउस जी, पे? भेज सकते हैं। सही है, बस ये थोड़ा इशू था, मैंने कहा प्रोफेशन पे इंडिविजुअल अकाउंट में क्या इशू लग रहा था मुझे, इससे मैं आपसे बात कर लूँ फिर। ठीक है, हेलो जितने मर्जी सेंड कर सकते, इशू नहीं होगा फिर। जी ठीक है अमेजोन। ऊपर। जी जी, अ, आवाज आ रही? जी सर बोलिए। आगे ना नेट का इशू हो गया था, तो मैंने क्वेश्चन किया, तो मुझे जो है ना समझ नहीं लगी, वो काइंडली जरा रिपीट कर दें थोड़ा। आपने कौन सा क्वेश्चन किया था? जो मैंने पूछा था कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन $3000 की है, तो हम स्टार्टअप पे कितने के प्रोडक्ट्स ऐड करके अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं? आपको जो है ना क्या कहते 3 से 4 प्रोडक्ट आपकी हो जाएंगी। 3 से 4 प्रोडक्ट हो जाएंगे? जी जी, डिपेंड करता है प्रोडक्ट आप जहाँ से परचेज़ करें उसका एमओक्यू कितना है, ठीक है, उसके अलावा जो है ना ठीक आप है। वो कितने यूनिट आपको जो है ना करें। अब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जिनका एमओक्यू जो है ना 500 होता है या कह लें 1000 होता है, और 1000 जी में आपको एक प्रोडक्ट मिल रही हो, फ़र्ज़ करें एक जी डिस्ट्रीब्यूटर जी के पास आपको एक जो है ना प्रोडक्ट मिल रही है, अच्छी प्रोडक्ट,
और आप कहते हो कि मैंने जो है ना इसके 20 यूनिट परचेज करने और वो मुझे 500 में पड़े, लेकिन आपको उसका एमओक्यू पूरा करने के लिए 1000 की परचेज करनी पड़ेगी इन्वेंट्री। तो वो डिपेंड करता है इन्वेंट्री पे। वैसे ही जो है ना 3000 में 2 से 3 4 प्रोडक्ट आपकी लॉन्च हो जाती ठीक हैं। ठीक है। तो जो स्टार्ट पे हम सैंपल्स लेते हैं, समझे 20 प्रोडक्ट, मैंने काफ़ी वेबसाइट पे देखे, अगर स्टार्टअप पे हम 20 प्रोडक्ट्स भेजते हैं तो उसके हमें फ्री जो है शिपिंग चार्जेस भी वो काफ़ी पड़ जाते हैं, वो हमारे फिर लॉस में जाएगा अब स्टार्टअप पे जो है। ये डिपेंड करता है शिपिंग चार्जेस जो है ना जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेज कर रहे हैं। मोस्टली जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना वो आपको शिपिंग फ्री देते हैं। वो उनकी जी जी। $50 या $100 जो है ना होती है रिक्वायरमेंट कि इतनी हाँ आप जी, यही इन्वेंट्री यही पूछ रहा हूँ। इतनी जी इन्वेंट्री जी यही। इतनी इन्वेंट्री आप परचेज करेंगे तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। तो फ्री शिपिंग कोशिश करें आप लें। आप फिर आपको अगर वो फ्री शिपिंग नहीं दे रहे जी ठीक है, आप उस शिपिंग की जो फीस है, फ़र्ज़ करें आपने 10 यूनिट परचेज़ किए हैं और आपको जी शिपिंग पड़ रही है जो है ना $10, तो आपको पर जी यूनिट पड़ी $1 शिपिंग। तो फिर आप अपनी उसकी शिपिंग भी उस फीस में ऐड करें जो आपने परचेज़ किया। अब फ़र्ज़ करिए आपको $10 की मिल रही थी तो आप उसको कंसिडर करें कि $11 की आपको मिली है। तो $11। फिर आप अपना प्रॉफिट चेक कर लें कि आपको इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा ब्रदर एज ए न्यूज जो है ना आप प्रोडक्ट हंटिंग और ब्रांड हंटिंग पे फोकस करें बस। प्रोडक्ट्स ठीक निकालें, है। ब्रांड्स को मेल वगैरह करें, ठीक है, और ब्रांड से अप्रूवल लें और जितना हो सके प्रोडक्ट हंटिंग पे फोकस करें, प्रोडक्ट को एनालाइज करना देखें और डिस्ट्रीब्यूटर निकालें। जी ठीक है सर। जब क्लाइंट आपका मिल जाता है तो क्लाइंट के जो है ना कंपनी डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके अलावा जी सेलर अकाउंट जो है ना उसका जो है ना उसकी एसेस, उसके अलावा प्रोफेशनल ईमेल वगैरह और वेबसाइट वगैरह ये चीज़ें उससे लेनी होती हैं जस्ट। सर एलएलसी किस स्टेट की होनी चाहिए मैं या किसी चेक भी स्टेट की होनी चाहिए? एलएलसी जो है ना फ्लोरिडा, टेक्सास, मोंटाना और वायमिंग इन 4 स्टेट्स में से जिसकी आप बना लें। आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कम है तो आप कम कॉस्ट वाली एलएलसी पे जाएं, अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप फ्लोरिडा या टेक्सास पे जाएं। ये दोनों बहुत बेस्ट हैं, ठीक है। फिर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो आप मोंटाना या वायमिंग में जा सकते हैं। सर, आप एलएलसी करवा रहे हैं अगर बनवानी हो तो? जी जी बनवा के देते हैं एलएलसी हम। सर, टैक्सेस और फ्लोरिडा का क्या कितने डॉलर में तकरीबन आप कर रहे हैं? जो है ना फ्लोरिडा जो है ना वो 500 में और टेक्सास जो है ना 600 में। जी जी ठीक है। सर अगर आपसे कोर्स करना हो उसकी क्या फीस है वो बता दें, सर लाइफ टाइम सपोर्ट होगी? अभी जो है ना मेरा कोर्स अभी करवाने का, आवाज़ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ अभी हेलो। मेरा कोई भी इरादा नहीं है कोर्स करवाने का। अच्छा। जी जी। उसके अलावा आप मुझे सही मैसेज है। करें, आपको कोई भी इशू है आप मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है मार भाई, क्लाइंट किस प्लान इस से बात पे रब्ता करते हैं आपसे, ठीक है। सर, जो क्लाइंट अगर हम प्रोडक्ट जो है हंट करते हैं तो वो हम कितने डॉलर की तकरीबन वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? इसका कोई रफली आइडिया थोड़ा काइंडली बता दें। जी मैंने जो है ना बताया है कि प्रोडक्ट की जो है ना प्राइस लोवेस्ट प्राइस पे आप चेक करें। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। जस्ट वेट, मैं आपका जवाब देता हूँ इतना। अच्छा आप ब्रदर कितना इस टाइम जी मैं जी जो है ना 3 अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जो है ना अकाउंट ज़्यादा रियल क्लाइंट मुझे फेसबुक से मिले हैं, ठीक है, और मैं रिकमेंड भी फेसबुक करता हूँ। और उसके अलावा जो है ना आप टिकटॉक अपनी सोशल मीडिया अकाउंट बना के रखें, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मोस्टली जो है ना फेसबुक से मिलते हैं ग्रुप्स में। आप ग्रुप्स में पोस्ट वगैरह करें या वहाँ पे कोई पोस्ट करें, एक्टिव रहें और उनको जो है ना क्वेश्चन आंसर करें। अच्छा यहाँ पे जो है ना प्राइस जो लोएस्ट प्राइस होती है हमने उस प्राइस पे चेक करना होता है और उसी प्राइस वही प्राइस हम जो है ना प्रॉफिट हो रहा हो तो हम उसी प्राइस पे सेल करते हैं। या अब डिपेंड करता है कि हमने प्राइस पहले हम चेक करते हैं प्राइस अप रख के। अगर आप प्राइस पे हमें जो है ना सेल आ जाए
तो वेल एंड गुड, अगर ना आ रही हो तो फिर हम प्राइस को डाउन कर लेते हैं, जितनी जो है ना डाउन हो सके हमसे, लेकिन ज़्यादा डाउन नहीं करनी चाहिए, फिर इससे प्राइस वार का इशू हो जाता है। आप जो प्राइस जैसे इसने लगाई हुई है, अब इसने 23.25 इसने प्राइस लगाई है, तो आप अपनी प्राइस 23.24 या 23 लगा ले सेंट, ठीक है, तो आपको भी सेल वगैरह मिल जाती है। तो लोएस्ट प्राइस पे आप कोशिश किया करें, चेक किया करेंगे अपना प्रॉफिट वगैरह। सर हम प्राइस जो है वो डेली बेस या 2-3 दिनों बाद चेंज कर सकते हैं $1 के आगे पीछे, आप कि इसमें कोई इशू हर होता है? हर 15 मिनट बाद आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कभी $1 ऊपर कर लें और एक कम कर लें, जी जी और जी वो जी हमने मार्जिन पहले डिसाइड किया हो जी कि जी हमें इतनी प्रॉफिट है और वो जी हमें जी जी आइडिया जी हो, तो हम बिल्कुल। मसला तो नहीं, नहीं, इशू तो कोई नहीं बनता, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह? ब्रांड होते हैं कुछ ऐसे जो है ना, वो कहते हैं कि आपने ये प्राइस लगानी है, इस प्राइस से कम आप जी प्राइस नहीं लगा सकते, फिर आपको काम करने के अलाउ नहीं है, फिर आप कम करेंगे तो फिर ब्रांड की तरफ से आईपी आ जाती है। जी जी, ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर हम जो है अपनी प्रोडक्ट को ही हंट कर लेते हैं, तो वो हम क्या सोशल मीडिया के थ्रू ही जो है वो सेल करेंगे, ग्रुप्स वगैरह में लिंक भेज के कि हम जो है वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं? जो मतलब क्या है, आप कह रहे हैं सर्विस वगैरह के लिए रिलेटेड? हाँ, हाँ जी, आप हाँ जी, अगर बिल्कुल मैंने मेरे बिल्कुल पास बिल्कुल समझे 5 बिल्कुल प्रोडक्ट्स हैं, मैंने हंट की हुई हैं, बिल्कुल। उसका ROI अच्छा है और उसके सारी कॉस्ट वगैरह जी जी और बिल्कुल। सेल प्राइस अच्छी ही है, जी तो जी हम बिल्कुल। किस प्राइस तक वो सेल कर सकते हैं? अच्छा, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, मोस्टली जो है ना, आप कह लें भाई कुछ $30 $50 में भी सेल कर रहे होते हैं, ब्रांड अप्रूवल जो है ना मोस्टली वो $100 से प्लस के सेल कर रहे होते हैं, और प्रोडक्ट जो है ना वो $50 तक मैक्सिमम जो है ना उससे, या 30 या $50 तक जो है ना सेल करते हैं। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं? अगर लेनी हो तो आप भी $50 तक दे रहे हैं, या वो कमी पेशी हो जाएगी अगर कोई इस तरह की एडजस्टमेंट करनी हो तो? अभी राइट नाउ तो मैं ऐसी सर्विस नहीं दे रहा प्रोडक्ट की। ठीक है। अच्छा, आप ब्रदर पूछ रहे हैं कि ब्रांड अप्रूवल वो हमारी डिटेल पे होगा। अब देखिए ना, मैंने 100 ब्रांड को फाइंड किया, 100 ब्रांड को मेल किया, तो लाजमी नहीं है कि 100 के 100 मुझे अप्रूवल देंगे। उनमें से हो सकता है एक अप्रूवल दे दे या दो अप्रूवल दे दे, हो सकता है कोई भी अप्रूवल ना दे। तो जो अप्रूवल ब्रांड आपकी डिटेल पे आपको दे रहे हैं, तो आपको पता है कि ये अप्रूवल दे रहे हैं, आप किसी और की डिटेल पे उससे जब अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको भी उसको भी दे देगा। ठीक है। सर कोई भी प्रोडक्ट देखनी हो, ठीक, उसमें कितना से रैंक होने चाहिए? हर कैटेगरी का अलहदा जो है ना होता है शेयर रैंक। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो है ना, अब जैसे ये है ना टॉयज एंड गेम, ठीक है, यहाँ पे मैं शेयर रैंक इसका पेस्ट करता हूँ 1000, ठीक है, सॉरी 1 लाख, 1 लाख मैंने पेस्ट किया, तो ये बता रहा है कि जो है ना पर डे जो है ना इसकी सेल जो है ना $2 2 यूनिट है, ठीक है। अगर 30 डेज में हम चेक करें तो इसकी जो है ना सेल है 60 यूनिट। और अब किसी और कैटेगरी में हम जाएंगे, तो उसका जो है ना, अब इसका मैं जो है ना 1,20,000 जो है ना पेस्ट करता हूँ, तो ये बता रहा है कि हर कैटेगरी के अलग अलग होता है, वो डिपेंड अच्छा। करता है कि किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। अब ये जो है ना, अब यहाँ पे मैंने इसकी पेस्ट किया 1,20,000, ठीक है, और इसने जो है ना बताया कि 2 यूनिट जो है ना पर सेल हो रही है। अब ऐसे जैसे होम एंड किचन है, तो होम एंड किचन बहुत ज़्यादा बड़ी कैटेगरी है। अब इसके मैं 3 लाख जो है ना पेस्ट करता हूँ, तो ये बताता है जो है ना इसकी 2 यूनिट सेल है। तो आपने इस हिसाब से देख रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की सेल 60 तो होनी चाहिए एटलीस्ट पर मंथ। अब डिपेंड करता है सेलर पे, अगर उस प्रोडक्ट की सेल जो है ना 60 यूनिट है और उसमें सेलर जो है ना 15 से कम बैठे हैं, तो फिर आप जा सकते हो, 10 यूनिट आपकी इजीली सेल हो जाएंगे। बाई बॉक्स रोटेशन आपने चेक करनी है कि वो ठीक है, और किसी के पास ज़्यादा बाई बॉक्स नहीं है, तो फिर आपको जो है ना 10 यूनिट आपके पर मंथ सेल हो जाएंगे, अगर 15 सेलर बैठे हों तो। अगर फिर सेलर ज़्यादा बैठे हैं, लाइक 30 सेलर बैठे हैं, तो कोशिश करें 30 से प्लस वाले सेलर में ना जाएं। जब बैठे हों तो अगर सेल ज़्यादा है, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लें कि आप अगर जो है ना इसके शेयर रैंक, उसकी प्रोडक्ट की सेल भी ज़्यादा होनी चाहिए, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा सेल भी ज़्यादा होनी चाहिए।
लेकिन अगर 15 सर से कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, मिनिमल एफ बी एम कितना होना चाहिए एक लिस्टिंग पे या एक पदार्थ पे, आइटम पे? एफ बी एम जितने भी हों डज नॉट मैटर, एफ बी ए जो है ना वो 3 होने चाहिए मिनिमम। 3 होते मिनिमल, 20 भी हो जाए इशू नहीं है, सिर्फ एफ बी ए। जी जी, 20 भी सिर्फ एफ बी ए हो, अब डिपेंड करता है प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए। ठीक है, एक सेल एफ से एफ बी ए में हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम देखें एफ बी ए पे, है ना? जी जी, अगर आप एफ ये तो बी एम कर रहे हैं तो फिर आपको एफ बी एम देखना होगा। नहीं सर नहीं, एज एफ बी एम नहीं हम करना, विदाउट करना एल एल एफ सी बी ए ही है अप्रूवल के सारी लिए फिर ये। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ये जो है ना आप एज ए बी ए जो है ना जो है ना किसी से भी कांटेक्ट करें ना, आपको कोई भी एल एल सी के अपने डॉक्यूमेंट दे देगा, आप उससे कहीं भाई जो है ना मैं आपकी एल एल सी पे ब्रांड्स पे अप्लाई करता हूँ, पहले ब्रांड्स फाइंड कर लें। ऑलमोस्ट जो है ना आप कह लें 200-300 ब्रांड निकाल लें, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना आप देख सकते हैं, आप ब्रांड हंटिंग का जो है ना एक अलहदा मेथड होता है, वो लेक्चर आप यूट्यूब पे जाके देख लेना मेरा, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्रांड हंटिंग के लिए हम क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि ये ब्रांड हमें अप्रूवल देगा कि नहीं देगा। वो थोड़ा यहाँ पे लेंथी हो जाएगा लेक्चर, तो आप वो लेक्चर देखें। सर विदाउट वेबसाइट प्रोफेशनल ईमेल कैसे ले सकते हैं? विदाउट वेबसाइट प्रोफेशनल ईमेल आप जो है ना किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो है ना आप होस्टिंगर पे चले जाएं, वहाँ पे भी आपको ईमेल जो है ना परचेज़ कर सकते हैं आप जाके, ठीक है। उसके अलावा ड्रीम होस्ट है एक, उस पर भी जाके आप ईमेल जो है ना परचेज़ कर सकते हैं प्रोफेशनल। सर ये सर पता कैसे करंट चलेगा कि जो है मेल जो है वो प्रोफेशनल है कि नहीं? फर्ज करें हमने पहले, मैं एक मेल यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसको चेक कर सकता हूँ कि ये मेरी प्रोफेशनल के लिए यूज हो सकती है कि नहीं? प्रोफेशनल ईमेल होती है आपकी डोमेन पे बनी हुई, मतलब कि अब जैसे उसमें लिखा होगा इन्फो, ठीक है, रेट जी ऑफ, ठीक है, आपकी आगे जैसे कह रहे हैं कोई भी नेम है, ठीक है, एल एल सी फर्ज करें .com, ये होती है प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हो सेल्स, ठीक है, या यहाँ पे लिखा हो आपका अपना नेम लिखा हो या फिर कुछ भी लिखा हो, ठीक है। आगे जो है ना वो आगे gmail.com नहीं होना चाहिए, gmail.com ना हो तो वो प्रोफेशनल ईमेल है। gmail.com नहीं होना चाहिए? नहीं होना था, प्रोफेशनल ईमेल में gmail.com नहीं होता लास्ट में। जी ठीक है। तो अगर हमने कोई इंडिविजुअल अकाउंट जो है @gmail.com पे बनाया हुआ है, हाँ जी। तो उसको हम जो है प्रोफेशनल ईमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं? मेल चेंज हो सकती है? अकाउंट जो भी आप बनाएं वो जीमेल पे ही बनाएं, gmail.com पे, ठीक है। ब्रांड से जब कांटेक्ट जी करना सम है, ब्रांड से जब कांटेक्ट जी जी। करना है तो फिर आपने प्रोफेशनल ईमेल यूज़ करनी है अगर आप काम कर रहे हैं तो। अगर वैसे ही आपके पास अगर वो वैसे एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं तो फिर आप gmail.com यूज़ कर सकते हैं। समझे, gmail.com पे मैंने अपना नेम रख के @gmail.com पे इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर लिया है। अब जी मैं जा रहा हूँ एलएलसी की तरफ जा रहा हूँ ना, तो अब मुझे प्रोफेशनल मेल जो है डोमेन से लेके फिर एलएलसी में जो है ऐड करनी पड़ेगी और उसको थ्रो जो है ब्रांड अप्रूवल के लिए यूज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप ब्रांड अप्रूवल के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना वो क्या नाम है, आप कह रही है कि अकाउंट बनाने के लिए हवाले से या फिर एलएलसी बनाने के हवाले से आप gmail.com यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ब्रांड को मेल करने के लिए आप प्रोफेशनल ईमेल यूज़ करते हैं। ओके ओके ओके, समझे, ये अकाउंट से लिंक नहीं है, ये हमने सेपरेट जो है बिल्कुल एक प्रोफेशनल मेल उठानी है और बिल्कुल उससे ब्रांड से कांटेक्ट करना करना है। बिल्कुल वो बिल्कुल। सिंपल, वो ये सेपरेट है, ये अमेज़न के साथ लिंक नहीं है, जस्ट जो है हमने वैसे मेल अपनी प्रोफेशनल रखनी है। जी बिल्कुल। ये अब है फाइनल बात इसकी। बिल्कुल, अब जैसे इसकी जो है जी। ना ईमेल है प्रोफेशनल, जहाँ पे ये लिखा हुआ है wholesale@maryruthorganics.com, ठीक है। तो डॉट ये कॉम। जी, अब ये यहाँ पे .com आया है, लेकिन इसके पहले इसका अपनी डोमेन का नेम है, ये जो इसकी डोमेन है ना उसका नेम है, आगे इसने होलसेल लगाया हुआ है, यहाँ पे gmail.com नहीं, ये प्रोफेशनल ईमेल होती है। और प्रोफेशनल जी ईमेल आपकी भी इसी तरह ही होती है, यहाँ पे होलसेल की जगह आप इन्फो लिख लें, ठीक है, या फिर सेल्स लिख लें या कुछ भी लिख लें, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिख लें या हेल्प लिख लें, और आगे आपकी डोमेन होगी जो आपकी जी। एलएलसी का नेम होगा या स्टोर का नेम होगा। अच्छा सर, ये बताते, पैरेट सेंटर कैसे हम
देख सकते हैं अगर उस पर कुछ आइटम सेंड करनी हो तो। आप किसी से भी जो है ना ले सकते हैं, ग्रुप्स वगैरह पे पोस्ट करें कि आपको प्रेप सेंटर चाहिए, आपको वहाँ पे लोग नंबर वगैरह बता देंगे, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज इससे ज्यादा पता कि ये स्कैम न करें। किसी ऑथेंटिक बंदे से लेना। तो कैसे पता लगेगा? ये इशू पता नहीं, ये पता यही भाई, है। किसी किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। आप बंदा देखें जिससे आप ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं। अच्छा सही। आप, हाँ, आपको उस बंदे पे ट्रस्ट होना चाहिए, जो बंदा आपको दे रहा है आपको पता हो कि ये जो है ना, या फिर सोशल मीडिया पे इसके फॉलोइंग वगैरह है या इसका नाम वगैरह है, तो आप उससे ले जा। कोई ऐसा होता है कि जैसे अब मेरा ग्रुप बना हुआ है, तो अब किसी के ग्रुप वगैरह बने होते हैं आप भी उस ग्रुप। जी जी हम। आपके भी बना हुआ है। जी जी, मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं उनके नंबर आपको दे दूंगा। ठीक ये बता दे पर आइटम $1 कॉस्ट लेते ना। जो होती है ना प्रोडक्ट पैक ऑफ वन में, जी 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 जिसका जी वन पैक में। ऑफ, उसकी चार्जेस होते हैं 0.75। और जो होती है पैक ऑफ टू, पैक ऑफ थ्री या पैक ऑफ फोर में, उसकी जो है ना चार्जेस होते हैं 1.25। अच्छा पैक वन के 0.75 इसका मतलब है। जी जी। अच्छा, अकाउंट जो है ना सस्पेंड होने की वजह, अकाउंट सस्पेंड होने की वजह मुख्तलिफ बहुत सारी वजूहत हैं। कस्टमर अथेंटिसिटी कंप्लेन आ जाए, कस्टमर को प्रोडक्ट उस जो डिटेल आपने दी हुई है या जो प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है वो उस डिटेल पे प्रोडक्ट नहीं है, या प्रोडक्ट कॉपी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा ब्रांड की तरफ से आईपी आ जाती है, तो उस पर आपका अकाउंट जो है ना हो जाता है, क्या नाम है, सस्पेंड। सर पाकिस्तानी डिटेल में अकाउंट यूएसए में अनगेटेड पर सेंड कर सकते। जी जी, अगर आप पॉकेट अच्छी पाकिस्तानी हो तो। डिटेल पे जी जी, आप जो है ना पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट जो है ना अनगेटेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अच्छा एक अकाउंट पे साथ ही बहुत। एक दैनिक पद्धत है। आपकी हेलो। समझ नहीं है, आप क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक ब्रांड है दैनिक। उस पे तो सेठ दी पद्धत होता है, उसमें ढेर सारे आते हैं। उस पे अकाउंट्स डीएक्टिवेट होता है। उस प्रोडक्ट पे अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। हाँ, हो भी जाता है अगर अथेंटिसिटी कंप्लेन आ जाए। वो कैसे पता लगे ये पद्धत ठीक है? उसके रिव्यू देख लें, जाके रिव्यू पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा अगर रिव्यू ठीक है इसको तो हम भी शेयर कर सकते हैं, अमेजोन को इशू नहीं है। जी जी हाँ, लेकिन जो है ना जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्ट अकाउंट पे नहीं होती, उसके प्रूफ देने पड़ते हैं, पिक्चर देनी पड़ती हैं फिजिकल जो है ना, कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है। कुछ ऐसी होती है प्रोडक्ट जो ब्रांड की प्रोडक्ट होती है, लोगों ने जेनेरिक में लिस्टिंग की होती है, तो अमेजोन कहता है कि ये हाँ जो, ऐसे होता है, ऐसे होता है दीदी, बिल्कुल, ऐसे ही। तो अमेजोन कहता है कि जो प्रोडक्ट आपने रीसेल करनी है, जेनेरिक में लिस्टिंग करनी है, तो आप उसकी फिजिकल पिक्चर भेजें। और वो उसकी कुछ होती है रिक्वायरमेंट वगैरह के, कैसे कैसे पिक्चर आपने लेनी है, और उस पिक्चर के जो प्रोडक्ट के उसके ऊपर ब्रांड का नेम वगैरह मेंशन वगैरह ना हो, देन आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। ब्रांड का ना लोगो है ना नाम है, वो शेयर बिल्कुल कर सकते हैं इसका बिल्कुल मतलब है। इशू नहीं होगा फिर, ठीक है सर, बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी। अगर होगा इंफॉर्मेशन लेनी है, आप आपका नंबर है मेरे पास, मैं मालूमात ले लूँगा, ठीक है सर। सर ये फेक रिव्यू जो कहते हैं कि फेक रिव्यू जो है वो ठीक होते हैं कि इसमें कोई इशू आता है? बताता हूँ आपको। अच्छा, एफ बी ए होलसेल में एजेंसी ज्वाइन करना लाजमी है। एजेंसी मतलब आप पर्पज़ सीखने के लिए आप कर रहे हैं, और आप किसी की गालें, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन एजेंसी ज्वाइन करने का रीज़न होता है ना, आप सीखने के लिए कर रहे हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, डिपेंड करता है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं फेक रिव्यू लिए जाते हैं प्राइवेट लेवल में। प्रोडक्ट पे जब हम न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसमें रेटिंग नहीं होती, रिव्यू वगैरह नहीं होते, तो हम फेक रिव्यू लेते हैं प्राइवेट लेवल में उस प्रोडक्ट पे, ताकि उसकी कोई रेटिंग वगैरह आ जाए कस्टमर को, ताकि जो है ना पता चल जाए कि इसकी रेटिंग वगैरह रिव्यू वगैरह ज़्यादा है, कस्टमर पे इंप्रेशन जो है ना ज़्यादा पड़ता है जब हम जो है ना कोई रेटिंग वगैरह होती है, तो वो हम प्राइवेट लेवल में फ़ेक जो है ना रिव्यू रेटिंग वगैरह लेते हैं। उसके अलावा जो है ना कुछ ऐसे भी होते हैं होलसेल में भी, कि उन्होंने इन्वेंट्री परचेज़ की होती है और वो फेक रिव्यू वगैरह देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। यूएसए में पाकिस्तानी ऐसा काम ज़्यादा करते हैं, जैसे केएसए और यूएसए की मार्केट, यूई की मार्केट में ज़्यादातर जो है ना फेक रिव्यू वगैरह ये दे रहे होते हैं पाकिस्तानी वहाँ पे। तो सर अगर
जो है होलसेल पे हम अपने अकाउंट पे फेक रिव्यूज लेते हैं, तो हमारे अकाउंट का लेवल अप नहीं होता इससे? फेक रिव्यू लेने वाला, हाँ लेने वाला वो हमारा होता है। सर आप जो अकाउंट हैंडल कर रहे हैं उनकी मंथली सेल कितने? मैं जो अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ वो जो है ना, एक अकाउंट पहले मैंने हैंडल किया था, उसकी जो है ना पर मंथ $400 जो है ना सेल प्लस आ रही थी, ठीक है। वो मैंने जो है ना क्लाइंट चला गया। अब न्यू अकाउंट है, इस पर अभी जो है ना मैंने पिछले 8-10 दिन में $500 जो है ना सेल ली है। और अभी जो है ना Q4 चल रहा है, तो अभी इन्वेंट्री हमारी लाइव होते बहुत टाइम लग रहा है। तो सर ये जो आपने 500 पर मंथ सेल ले रहे हैं, तो इसमें आपने कितनी प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड की हुई हैं, लिस्ट की हुई हैं? अभी एक प्रोडक्ट लिस्ट किया हमने, और 2 प्रोडक्ट हमारी अमेजोन के वेयरहाउस में जा रही हैं अभी। जी जी जी। तो जो Q4 400 वाले आप अकाउंट कह रहे हैं, उसमें आपने कितनी लिस्ट की हुई थी प्रोडक्ट्स, उस पे हमने जो ज़्यादा आपका लिस्ट की, क्लाइंट्स था? 10 प्रोडक्ट लिस्ट की हुई थी। तो उस पे तो फिर काफी सेल कम थी ना, $400 पर मंथ। वो डिपेंड करता है ना प्रोडक्ट पे। ठीक है। उसकी कोई छोटी इन्वेस्टमेंट होगी ना, बिल्कुल। कुछ डॉलरों में जी जी सेल परचेज हो रही होगी इसलिए। बिल्कुल। जी जी क्लाइंट ठीक है। मिलने के बाद कितना टाइम में सेल हो जाती है न्यू अकाउंट में? 5,000 में आर कितना है? डिपेंड करता है हर प्रोडक्ट का आर। आप किसी प्रोडक्ट में आपको आर नहीं मिलता, आपको प्रॉफिट मार्जिन ही मिलता, डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे आप कितना आर आपको मिल रहा है। या आप डिपेंड जो है ना प्रोडक्ट आपने जो सोर्स किया उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कुछ आर 30% भी ले रहते हैं, 40 या 35%, लेकिन मोस्टली होलसेल में आप जो है ना 20 तक आर में या स्टार्ट होते मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना 25 या 20 इतना आर हमें मिल रहा होता है। और क्लाइंट के अकाउंट मिलेगा कितनी सेल आ जाती है, तो न्यू अकाउंट पे जो है ना डिपेंड करता है। आप एक फ़ौरन प्रोडक्ट लिस्ट करें, ठीक है, तो इन्वेंट्री लाइव होते होते टाइम लगता है। ठीक है, अब Q4 चल रहा है तो अब ज़्यादा टाइम लगता है, अब 1 मंथ लग जाता है। वैसे आप 15 डेज लग जाते हैं इन्वेंट्री लाइव होती है। इन्वेंट्री लाइव होगी आपकी सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी मीटिंग एक एंड होने वाली है। प्रोजेक्ट की है, एक मैं प्रोजेक्ट की। ब्रदर आप क्वेश्चन जो है ना मुझे इनबॉक्स में कर देना, किसी और का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो कर लें काइंडली, ठीक है। और अभी हमारे पास 3 मिनट है। सर एज ए VA आप कितने चार्ज करते हैं पर मंथ? मैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना पर मंथ चार्ज करता हूँ $150, ठीक है। और अगर परसेंटेज पे काम करना हो तो 30%। और डिपेंड करते हैं क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट पे, अगर क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो 20% पे भी काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट कम हो तो फिर हम जो है ना 30% पे काम करते हैं। अब किसी क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो हमें प्रॉफिट डेफिनेटली ज़्यादा होना है, तो हम फिर परसेंटेज हमें क्लाइंट वो कम देते हैं। हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट अपना हिसाब होता है। सर और कोई अच्छी सी आप जो है ट्रिक्स बताना चाहें हमें, कि हम भी अपना जो है वो अपना अमेजोन अकाउंट ग्रो कर सके होलसेल में? वो कोई बात अगर शेयर करने हैं कोई अच्छी जी सी। जी बिल्कुल। आप टाइम 2 मिनट रह गया। जी जी बिल्कुल, आप जो है ना एज ए न्यू कोई भी बंदा एज ए न्यू जो है ना किसी का एक्सपीरियंस जो है ना 6 मंथ से कम हो, वो अमेज़ोन पे अपना अकाउंट ना बनाए, क्लाइंट के साथ काम करे या किसी के साथ इंटर्नशिप पे काम करे, एक्सपीरियंस ले। ठीक है, जब उसको लगे कि अब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट है, मुझे पता है कि कैसे काम होता है, कैसे प्रोडक्ट फाइंड होती हैं, कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है मेरे पास है, तो फिर आप अपना स्टार्ट करें। लेकिन स्टार्ट में आप किसी के साथ इंटर्नशिप पे काम करें, फ्री काम करें एक्सपीरियंस के लिए, या किसी क्लाइंट को कोई मिल जाए तो उस क्लाइंट के साथ काम करें। आप अपना स्टार्ट ना करें। ये टिप है एक जो है ना, आई होप कि इसमें फ़ायदा हो जाएगा अगर आप अमल करेंगे तो। जी ठीक है सर, शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटर स्कीमर भी होते हैं। मैंने आपको कहा है ना कि जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको ब्रांड दे वो डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक या स्कीमर नहीं होता, आपने उनके साथ काम करना है।
ऐसे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम नहीं करना। आप उसकी जो है ना रेटिंग जाके ट्रस्ट वॉलेट पे जाके चेक करें। अगर उसकी रिव्यू जो है ना या रेटिंग ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सर्च करेंगे, उसकी रेटिंग आ जाएगी, उसके रिव्यू वगैरह रीड करें, ठीक है। रिव्यू जो है ना 100+ होने चाहिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के, ठीक है। उसके रिव्यू वगैरह हैं, अच्छे हैं रिव्यू तो ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छा है। अगर उसके रिव्यू अच्छे नहीं है तो वो जो है ना फिर स्कैमर ही हो सकता है। तो ऐसे के साथ काम ना करें, लेकिन कोशिश करें कि आप ब्रांड से कांटेक्ट करें और ब्रांड जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके साथ काम करें। ओके एंड मीटिंग। सर काइंडली अपना चैनल जो है वो उसका लिंक जो है ना यूट्यूब का शेयर कर दें। हाँ, मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे ये चैनल है मेरा। मैंने सर्च किया तो ज़रा काइंडली डायरेक्ट ठीक है, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ।